वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? आज की सुबह कैसे हैं? हमने देखा सुबह में आपको तारे दिखा दिए, है ना? वैसे इन चांद और सितारों को देखकर मेरे जहन में कुछ ख्यालात आ रहे हैं और उन ख्यालात का मैं इजहार करना ज़रूरी समझती हूँ। और वो ये कि जैसे आप इस चांद को देखते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? खूबसूरती। खूबसूरती को हमेशा चांद से तशबीह दी जाती है कि मेरी जो महबूबा है वो चांद जैसी है, या इस चांद को अगर मैं तुमसे तशबीह दूं तो तुम ज़्यादा हसीन हो। इस तरह के डायलॉग्स है ना। कोई आता है कोई डायलॉग ऐसा? अगर मैं बोलूं कि मेरे जहन में दूसरी चीज़ जो आ रही है इनको देखने से, वो है मोहब्बत। क्यों? हम जब छोटे थे और गोल मटोल थे तो हमारी अम्मा नहीं कहती थी मेरी चांद जैसी बेटी, मेरी आंखों का तारा बेटा। क्यों? और तीसरी चीज मेरे जहन में जो आती है वो है रोशनी। चांदनी रातें, अंधेरे आसमान पे जब सितारे और सितारे जगमगाते हैं, चांद चमकता है तो हम क्या महसूस करते हैं? रोशनी महसूस करते हैं। सारे वो डायलॉग्स कि तुम मेरी अंधेरी जिंदगी में तुम सितारों का काम कर रही हो, तुम रोशनी लेकर आई हो। सब जग सोए, वो क्या है? हाँ, सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी रातें। आया कहीं? एक और चीज आ रही है मेरे जहन में और वो है बुलंदी। जब भी आपको चांद या सितारों को देखना होता है, आपको अपनी जो आंखें हैं उनको नीचे से ऊपर उठाना होता है और वो आप बुलंदी की तरफ देखते हैं, यूं आंखें नीचते हैं कि चांद तो नजर आ रहा है, तारा ढूंढे, तारा नजर आ जाए। और चांद और सितारे आपको हमेशा बुलंदी पे नजर आते हैं। तो ये जो सारी बातें मैं आज कर रही हूँ, मोहब्बत, रोशनी, खूबसूरती और बुलंदी, इन चारों बातों को अगर आप जमा करके एक साथ रखें तो ये एक ऐसी शख्सियत है जिन पर पूरी फिटन होती है। सोचिए, मैं आपको 3 सेकंड का मौका दे रही हूं सोचने के लिए। 1, 2, 3। कुछ समझ आया? हमारे पास आज जो सेलिब्रिटी गेस्ट आने वाली हैं उनकी पहचान बुलंदी से हुई। हसीन और खूबसूरत ऐसी हैं कि हाथ लगाओ तो मैली हो जाएं। मोहब्बत उनके दिल में भरी है कि अगर आप उनके बराबर, उनके आस-पास खड़े होंगे तो आपको उस मोहब्बत की पॉजिटिव एनर्जी दूर दूर तक आएगी। उनके अंदर वो पॉजिटिव मोहब्बत की एनर्जी है जो उनके फैंस भी महसूस करते हैं। फिर क्या चीज हो गई? फिर हो गई रोशनी। जिस अंधेरे कमरे में ये आती हैं या जिस जगह भी ये पहुंचती हैं, उस जगह को ये रोशन कर देती हैं अपने हुस्न इखलाक से और अपने फिजिकल अपीयरेंस से। तो आइए आज हम बहुत ही मजेदार शो करते हैं। आपकी फेवरेट ऐसी हीरोइन जिनको आप कभी भुलाना चाहे भी तो नहीं भुला सकते, क्योंकि वो अपने आप को इस तरह रखती हैं कि आपके जहन में, आपकी मेमोरीज में हमेशा आती रहती हैं। आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट स्टार। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बता दूं, तड़पाऊं या बताऊं? तड़पोगे या सुनोगे? ओके, चलो मैं तुम्हें मौका देती हूँ गेस करने का। इतनी खूबसूरत बातें मैंने की हैं उनके बारे में, कुछ तो तुम लोगों को क्लू मिला होगा। तो मुझे भी जरा मजा लेने दो ना तुम लोगों, जरा पूछ के। हाँ भाई, माइक दो इनको, माइक उठाओ और बताओ कि मैं किसको आज शो पे बुलाने वाली हूँ। अरे क्या बात है, जबरदस्त। पहली फिल्म से ही लोगों के दिलों में राज करना शुरू कर दिया। पहली फिल्म बुलंदी की, 16 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया भाई। 200 से ज्यादा माशाल्लाह फिल्में कर चुकी हैं। 2011 में इनका दिल चुरा के कोई ले गया। इनका दिल चुराना आसान नहीं था, मगर जिसने चुराया इत्तेफाक से वो दिल का डॉक्टर निकला।
और तो और 2015 में हमें एक बहुत ही खुशी की खबर मिली कि जो चांद और सितारों का जिक्र मैं कर रही हूँ और इन सब की तशबीह रीमा से दे रही हूँ, इनकी गोद में एक नन्ना मुन्ना तारा आ गया। जी, तो उस छोटे से नन्हे तारे के बारे में हम सब खालाएं जानने की पूरी कोशिश करेंगी, क्योंकि हम रीमा से प्यार करते हैं। हम रीमा के जो यानी हमारे दुल्हा भाई हैं, हम रीमा के वो हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और रीमा के नन्हे तारे से हम बहुत प्यार करते हैं। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे बहुत सारी बातें जो इतने सालों से हमने नहीं की हैं रीमा से, उनके बारे में, क्या कर रही हैं, कैसी हो गई हैं, कैसी दिखती हैं। ये सब बातें जानने के लिए आपको सिर्फ यहीं रहना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का मेरा शो बड़ा मज़ेदार होने वाला है। बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में हैं और आप लोगों के दिमाग में भी होंगे, तो हमने आज बहुत सारी मस्ती भरे बातें करनी है। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं सरप्राइज आपका ख़त्म कर चुकी हूँ और ये राज फाश कर चुकी हूँ कि आज हमारे पास जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो कौन है। तो आइए वेलकम करते हैं, इस सुबह को और ज़्यादा रोशन बनाते हैं आपकी फेवरेट फिल्म स्टार रीमा के साथ। आज जरा आए ना भाई अपने फैंस को। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब हम लोग सोच रहे थे कि शायद आप इस दफा आएंगी तो जरा वजन वगैरह पुट ऑन किया हुआ होगा और तो थोड़ी आपको देख इतना खुश नहीं भाई, मतलब मेरा बेटे हुए भी तो टाइम हो गया ना। माशाल्लाह आपका बेटा तो अभी कुछ महीने पहले या कुछ साल पे, एक साल पहले हो गया। 2 साल का हो गया। अच्छा 2 साल हो गए। यार टाइम का पता नहीं लगता, ये गुजर जाता है। तो आप वैसी की वैसी हो गई हैं। आज बहुत सारी बातें आपसे करनी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसी कैसे हो गई, ठीक है, और ऐसी बचपन से ही है और क्या गिदर सिंगी खाई है इसके भाई। वक्त के साथ साथ आप और ज्यादा ग्रेसफुल और प्यारी होती जा रही हैं। क्यों भाई, सही कह रही हूँ ना मैं? थैंक यू ये सब आपसे बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं। मैं रीमा जी को बैठा दूं, बैठ के बातें कर ले, क्या ख्याल है आप लोगों? देख लिया नजर मार के? चलिए भैया, सब लोगों का दिल खुश हो गया माशाल्लाह। आइए प्लीज तशरीफ रखिए, प्लीज हैव अ सीट। पता है क्या, कितने भी बड़ा कोई स्टार आ जाए मैं नर्वस नहीं होती, लेकिन पता नहीं रीमा जी आई हैं तो मुझे पसीने आ रहे हैं। अल्लाह खुदा के लिए। और कितने अरसे बाद दोबारा आप आई हैं पाकिस्तान? मेरा ख्याल में कोई 1 साल के बाद। 1 साल के बाद आई हैं, लेकिन हमारे शो पे बहुत अरसे के बाद आई हैं, क्योंकि जब शादी के बाद आप आई थी तो हमने इंटरव्यू किया था, और अब माशाल्लाह बेटे के बाद 2013 में या मेरे ख्याल 14 में आपने किया। जी जी जी, और अब 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। ओए ओए ओए। अच्छा, सबसे पहले तो माशाल्लाह आपको सबसे पहले मुबारक हो मेरी तरफ से, आपको जो फैंस आपके चाहते हैं उन सब की तरफ से आपको अम्मा बनने की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हम सब बहुत खुश हैं आपके लिए। अब हम तो समझ रहे हैं कि हम सब खालाएं बन गई हैं, तो खालाओं को बता दें कि क्या नाम रखा बेटे का। उसका नाम, एक तो निदा बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, मगर वैसे माशाल्लाह हम 4 बहनें, तो मुझे बचपन से बेटे की बड़ी ख्वाहिश थी। अच्छा। उसका नाम बताने से पहले मैं थोड़ी सी थोड़ी तमहीद एक मानना चाहूँगी। अम्मी से मैं बार बार कहती थी मुझे भाई चाहिए, भाई चाहिए, भाई चाहिए। तो वो जब भी कोशिश होती, मैं सबसे बड़ी बेटी, तो फिर बहन, फिर बहन, फिर बहन, तो वो 4 बहनें हो गई। भाई नहीं आया, फिर अल्लाह ने एक भाई दे भी दिया खैर से। बड़ा प्यारा भाई है वो। तो उसके बाद जब बहनों की शादियां हुई तो उनकी भी पहली बेटी हुई। अच्छा। अब मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी के बाद के अल्लाह पहला बेटा दे दे, फिर बेशक बेटी हो जाए। अच्छा। दूसरी बेटी हो जाए, पहला बेटा दे। तो आपने प्रेगनेंसी के दौरान दुआएं की? बहुत दुआएं की और बहुत मन्नतें मानी थी।
और इतनी सारी मन्नतें मानी थी कि अभी तक पूरी कर रही हूँ, और आई थिंक कि अभी 2 साल तक और पूरी होती रहेंगी। इतनी ज़्यादा मन्नतें मानी थी, माशाल्लाह। मगर अल्लाह का शुक्र कि ज़िंदगी सेहत के साथ अल्लाह ने बहुत प्यारा बेटा दिया। तो नाम भी थे कि क्या नाम रखूंगी, तो खालाओं की तरफ से, सहेलियों की तरफ से, आंटियों की तरफ से, रिश्तेदारों सबकी तरफ से बहुत सारे नाम आए मेरे पास। तो फिर कुरानदाजी की गई, अच्छा। दुआ पढ़कर, क्योंकि मैं किसी को नाराज नहीं कर सकते थे ना। ननियाल की तरफ से भी नाम थे, ददियाल की तरफ से भी नाम थे, आइडिया आपने बड़ा अच्छा दे दिया। प्यारी फ्रेंड्स थी उनकी तरफ से भी थे। मगर ये मैं फिर बताऊंगी कि ये किसके कहने पर जब नाम निकला तो ये क्रेडिट किसको जाता है, किसने इस नाम का इंतखाब किया था। सारे नाम इकट्ठे डाल दिए, इतनी सारी पर्चियाँ थी, तो फिर जब निकाला तो अजलान। अजलान, अच्छा। AZLAN, अजलान इसका मतलब है मदद करने वाला शेर। ओए मदद करने वाला शेर। शेर, इट्स अ टर्किश नेम। अच्छा, टर्किश नेम। अच्छा। तो बस उसका पूरा नाम जो था कि बेटा होगा, वो भी मन्नत थी कि मैं साथ मोहम्मद का नाम ऐड करूंगी। तो मोहम्मद फिर अब अजलान। इसका है अजलान मोहम्मद सैयद शहाब। अच्छा। अब सब ने कहा जी कास्ट सैयद है, तो शुरू में सैयद क्यों नहीं? तो मैंने कहा कि जी मेरे देवर जेठ जब किसी का फोन आता है तो अमेरिका में जैसे एक सिस्टम है कि या पहला नाम कॉल करते हैं या लास्ट नाम कॉल करते हैं। तो मुझे तो या मिस्टर शहाब कॉलिंग या मिस्टर सैयद कॉलिंग। तो मैंने कहा पता नहीं चलता कि कौन कॉल कर रहे हैं। तो मुझे था कि मेरा बेटा जब फोन करे मुझे पता तो चले मेरे बेटे की कॉल है। तो इसलिए मैंने कहा कि जी दूर की सोच कि जब वो बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इस वजह से फिर उसका नाम जो है, उसका जो रखा किसने नाम मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त अस्मा है। अच्छा, उन्होंने जो ये नाम मुंतखब किया था, तो वो जब पर्ची में डाला तो उन्हीं का नाम निकला। तो ये पहले बच्चे में अक्सर पहले बच्चे में लड़ाई हो जाती है मियाँ बीवी की इस बात पर कि बच्चे का नाम मैं रखूंगा या बच्चे का नाम मैं रखूंगी। तो आपके मेरे ससुराल में अल्लाह का शुक्र है कि किसी की भी ऐसी सोच नहीं है। अच्छा। कितनी मामूली सी बातों को ईगो का मसला बनाए और लड़ाई झगड़े वाली फिजा जो है वो क्रिएट कर दे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। आपकी ख्वाहिशात क्या हैं कि बेटा तो हो गया है, फिर बेटी? अब बेटी की ख्वाहिश है। और आपको देखती हूँ, अपने आप को देखती हूँ और बहुत सारी अच्छी बेटियों को देखती हूँ, तो दिल करता है कि बेटी होनी चाहिए। बेटी के बगैर फैमिली कंप्लीट नहीं। बच्चे पसंद कितने हैं, कितने होने चाहिए? बच्चे बहुत बच्चे बहुत पसंद। मैंने बच्चे की वैसे तो शादी की यार। बच्चे बहुत। अच्छा, मतलब लेकिन कितने होने चाहिए? आपको क्या लगता है कि घर में 4 होने चाहिए, 2 होने नहीं? चाहिए? अब चूंकि मेरी शादी भी लेट हुई है, सच बात है, तो अब 4 वाली तो मैं बात नहीं कर सकती, मगर ये कि 2 बच्चे खुशहाल कराना। अच्छा, वो सारी चीज़ें जो हर औरत जिन चीज़ों से गुजरती है, यानी बेबी ब्लूज, प्रेगनेंसी के दौरान की वो वक्त, आप उस वक्त छुप गई थी। हमने नहीं देखा आपको कि प्रेगनेंसी के दौरान रीमा कैसी लग रही थी। किसी ने भी कोई पिक्चर नहीं देखी ना? देखिए पाकिस्तान में नहीं आई, मगर इंशाल्लाह आपके जब नेक्स्ट प्रोग्राम में आऊँगी तो मैं अपनी प्रेगनेंसी वाली पिक्चर्स भी आपको ज़रूर भेजूंगी, ताकि आप लोगों के साथ वो भी शेयर करें। वहाँ पर हमारी अमेरिका में जो कम्युनिटी है, उन सब ने मेरा बेबी शावर भी किया और बहुत मुझे प्यार किया। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, सच बात है निदा, कि यहाँ से जाकर बहुत कमी महसूस होती थी अपनों की, घर वालों की, अपनी दोस्तों की। तो वहाँ सब ने इतना प्यार से मुझे वेलकम किया और मेरी एक खुशी में सब ने मेरा इस तरह से साथ दिया जैसे फैमिली मेंबर्स देते हैं। रीमा, वजन बहुत बढ़ गया था क्या? मेरा 47 पाउंड्स मैंने गेन किया था, क्योंकि मैंने डाइट नहीं की थी। वो एक होता है ना कि आप डाइट कॉन्शियस होते हैं कि बस ओट मील वाली चीज़ें खानी है। मुझे था कि मेरा बेबी हेल्दी होना चाहिए, तो वो मेवे, पिस्ते, बादाम, दूध, पनीर, कोई खास चीज़ ऐसी जो आप लोगों को गाइड कर सकती हैं जो आपने खाई और उससे आपको फायदा हुआ? क्वांटिटी कम रखनी चाहिए। मगर ये है कि चूंकि सर्दियाँ थी तो उसमें थोड़े थोड़े जितने भी मेवे हैं वो मैंने सारे खाए। अच्छा। तो दूध जरूर पीना चाहिए। और दूध आप कितने गिलास लेती थी? बहुत ज्यादा नहीं, मतलब सुबह 1 गिलास। मोटे तो नहीं होंगे ज्यादा, या आपने उस वक्त सोचा ही नहीं? कि मैंने सोचा ही नहीं निदा, सच बात है। मैं इतनी खुश थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि दुनिया की इतनी बड़ी नेमत अल्लाह मेरी झोली में डाल रहा है, तो मैं अपने साथ उसको हर लम्हे सेलिब्रेट कर रही थी।
एक सेकंड में को मैंने बंद हो गई, celebrate जाना किया। आना वगैरह नहीं, मैं रखा सब या- जगहों पे जाती सब थी, जगह जाती? बल्कि 5th मंथ तक तो लोगों को पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा। मेरे फेस पर नहीं आया था, हाँ, और मेरे बाजुओं पर नहीं आया था, सिर्फ पेट था। तो मैं, सर्दियाँ थी तो मैं डबल चादर लेती थी। अच्छा, तो लोगों ने कहा शायद ये नया फैशन रीमा इंट्रोड्यूस करवा रही है। अच्छा, होता है ना, हर औरत को इस वक्त में क्रेविंग्स होती हैं, कभी कुछ खाने की, कभी कुछ खाने की। तो रीमा को क्या क्रेविंग्स होती है? मुझे बहुत ज़्यादा बर्फ़ के साथ मिल्क शेक या जूस। बर्फ अच्छी लगती है? बर्फ़ बहुत अच्छी लगती है। आए, मैं गर्म चीज़ नहीं पी सकती। अच्छा अच्छा अच्छा, हालांकि बहुत मैं बर्फ खाई यहाँ आप। चाय के शौकीन है, तो उनके साथ बैठकर चाय तो पीती कभी थी। आधी रात को उनको उठा के तो नहीं कहा मुझे सुने टी, मुझे आइसक्रीम खानी है? नहीं, उनको कभी इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा भी, थके आते थे तो मैं कहती थी सुनो मुझे क्रेविंग हो रही है जापानीज़ खाने की या चाइनीज़ खाने की। तो बेचारे मेरी, अच्छा वो कभी ना नहीं करते थे, कहते थे थके हुए भी हैं, तो कहते अच्छा, मैं कहती नहीं मेरा नहीं दिल कर रहा, हाँ, बेबी का दिल कर रहा है। तो मुझे ले जाते थे अच्छा। कि अच्छा जी चलो तुम्हें अब चाइनीज़ खिला दूँ या जापानीज़ खिला दूँ। तो वो इस तरह की चीज़ें होती थी, वरना मैं से तंग नहीं करती थी। अच्छा, शॉपिंग जब आपने बेबी की उस वक्त क्या कलर्स चुन रही थी, जब आपको पता नहीं चला कि अभी क्या होगा? तो निदा, अल्ट्रासाउंड में पता चल गया था, लेकिन मैंने कहा था मुझे ना बता। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैंने शुरू के, वो कहते हैं कि फर्स्ट 6 वीक्स में अगर आपको जब पता चल जाए पहले 2 हफ्ते के बाद कि यू आर प्रेग्नेंट, तो आप सूरह मोहम्मद पढ़ें। अच्छा। और उसके पढ़ने से फिर होता है कि आप जो जेंडर चाहते हैं अल्लाह ताला आपको वही अता कर देता है। अच्छा। तो बस मैं वो सूरह मोहम्मद पढ़ती रही, और सूरह यूसुफ खूबसूरती के लिए, बच्चे की खूबसूरती के लिए सूरह यूसुफ और सूरह मोहम्मद बहुत पाबंदी से पढ़ती थी। अच्छा, शॉपिंग जो बच्चे की सारी अपनी पसंद की या तारिक साहब की पसंद की भी? नहीं, दोनों के मिलके थी। वो मुझे साथ लेकर जाते थे, और जो मैं पसंद करती थी वो कुछ नहीं बोलते थे, वो कहते थे जो तुम्हारी ख्वाहिश है। मगर मैंने चूंकि मालूम नहीं किया था कि बेबी बॉय है बेबी गर्ल है, तो जब मैं जाती थी शेड्स की तरफ तो मुझे कहते थे न्यूट्रल ले लो चीज़ें, मतलब ना ब्लू हो ना पिंक हो, तो पर्पल हो जाए या येलो हो जाए या सी ग्रीन हो जाए, इस तरह के कलर्स ले लो, या ऑफ वाइट ले लें। तो शॉपिंग ज़्यादा तो नहीं कर ली क्योंकि फिर गिफ्ट बहुत तो मिलते? अब मैंने बहुत सारी चीज़ें बांटी हैं। कई ऐसी चीज़ें थी जो मेरे बेबी ने यूज़ भी नहीं की, और फिर वो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर। अच्छा, आप बेबी गोद में आ गया, क्या रीमा को प्रैक्टिस थी अपने बहन के बच्चों वगैरह के साथ कि उसका डायपर कैसे चेंज करना है, उसको फीड कैसे कराना है, उसको नहलाना कैसे? ये तो मतलब वहाँ तो बहुत डर लगता था, ना बहनें ना कोई रिश्तेदार। अम्मी आई, बहन आई। ये मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी दोस्तें मुझसे बहुत प्यार करती हैं। नाजी हैं वो आई स्पेशली अमेरिका से मेरे पास। तीनों मेरी बहनें जो हैं वो ख़ास तौर पर मेरे पास आई, और उन्होंने पूरे 2-3 महीने मेरे साथ स्पेंड किए बेबी के लिए। और अम्मी तो थी, अम्मी तो मेरे पास ऑलमोस्ट 6 मंथ का उनका स्टे था, मगर एक्सटेंड करवा लिया था उनका स्टे, तो अम्मी मेरे साथ ही थी। अच्छा, वो साथ। फिर मेरी ननन, मेरी सास, अच्छा, सबका, देवरानी जेठानी फ्रेंड्स सबका माशाल्लाह आना जाना था, तो सब ने बहुत केयर की। बट नहलाते हुए मैं बड़ा डरती थी। अच्छा। वो बच्चा 1 सेकंड में सर इधर हो जाता है इधर हो जाता, तो बड़ा डर लगता था नहलाते हुए बेबी को। वो उस वक्त बहुत मेरी एक हालत देखने वाली होती थी। और जब बच्चे की पहली दफ़ा बाल शेव करते हैं मैं इतना डर रही थी, और मैं इतने कलमे पड़ी थी, और आंखें मेरी बंद थी, और यूँ मैंने होल्ड किया हुआ था कि वो, पता है, मुझे लगता था कि बहुत शार्प है, तो खुदा ना खास्ता कोई कट ना आ जाए या ऐसा, तो बहुत डर। ये 2 चीज़ों में मुझे बहुत खौफ। अच्छा, क्या चीज़ सीखनी पड़ी आपको जो नहीं आती थी पहले से? नहलाना बच्चे को, कपड़े बदलवाना, और खास तौर पे बच्चे का सर सीधा रखना, वरना वो बच्चे के आप देखो कि कई दफ़ा सर लंबे हो जाते हैं, तो साइडों पर सर बिठाया आपने? मैंने सर बिठाया। तो ये टेक्निक्स वगैरह अम्मी ने बताई? अम्मी ने बताई, मगर अम्मी खुद बहुत वहमी है, वो कहती ज़्यादा देर सीधा ना रखो, रो रहा है। मगर फिर मुझे होता था कि बच्चे का सर जरा चौड़ा चौड़ा अच्छा लगता है बैठा, तो वो फिर मैं उसका माथा मालिश की, मालिश भी सर्दी होती है अमेरिका में, बिल्कुल बेबी ऑयल से उसकी नहलाने से आधा घंटा तेज वाली की, जैसे सिंधी और पंजाबी करते हैं जी, बहुत सॉफ्ट हाथों से बड़े प्यार से उसकी मालिश करती थी। और अभी तक 3 दफ़ा मैं उसके बाल उतरवा चुकी हूँ ताकि और घने बाल आए। तो क्या इसके बाल आप पे गए? मेरे पे सिल्की बाल। अच्छा, अज़लान की कौन कौन सी चीज़ किस किस से मिलती है? यानी
अजलान आप पे है ज्यादा या रॉक्स आप पे है? ददियाल और ननियाल मिक्स है। अच्छा, मिक्सचर। दोनों की जीन स्ट्रॉन्ग है। हम लोग बेसिकली पर्शियंस हैं, मैं अब्बू की तरफ से। अच्छा। तो वो जो है वो सैयद है, राजपूत है। अच्छा। तो वो अब देखकर दोनों की बड़ी स्ट्रॉन्ग जीन्स। तो अजलान मिक्स है, बट अजलान की सबसे जो खूबसूरत चीज़ है कि उसकी चिन के अंदर भी बहुत खूबसूरत डिम्पल है, क्लिप्ड है, और चीक में उसकी ओए होए। बहुत गहरा तो डिम्पल यानी है। एक अम्मा से ले लिए डिम्पल और एक अब्बा से मेरा ले लिया। इतना नहीं है, मेरा है, पता तो चलता मगर है लगता थोड़ा। है कि बाप का भी है। हाँ। मगर हम दोनों का है, मगर बेटा जो है वो लगता है खाला से ज्यादा मुतासर हुआ है। हाँ, तो आपकी मेरी बहन जो के? तीसरे नंबर की सिस्टर, उसकी दोनों चीक्स में बहुत गहरे डिम्पल हैं। हाँ, मैंने इनको देखा है, याद आ गया तो मुझे। वो डिम्पल लगता है कि माँ बाप से उसने इस चीज को लिया, मगर गहराई जो है डिम्पल की वो खाला से मुतासिर है। अच्छा, आंखें दादी पर हैं। हाँ। क्योंकि मेरी और तारिक दोनों की आंखें इतनी बड़ी नहीं है। अच्छा। बेबी की आंखें माशाल्लाह बड़ी हैं, तो दादी की आंखें वो बड़ी। दादी की आंखें हैं उसकी। अच्छा, डॉक्टर साहब क्या क्या हेल्प कर पाते हैं बच्चे के साथ, यानी वो क्या क्या काम कर सकते हैं? तारिक बहुत बहुत कंफर्टेबल हस्बैंड है और बहुत ही प्यार करने कभी वाला साड़ी बाप। पहनी हो तो उठा लेते हैं, जैसे अगर साथ आप किसी दावत कुछ लोग में होते हैं निदा, मैं बताऊं कि हाँ। उनमें एक एटीट्यूड इस तरह का होता है कि अगर कहीं किसी दावत में जाना है तो वो कह देंगे कि नहीं, बच्चा को नहीं पकड़ना, मेरी कोट की या मेरी शर्ट की क्रीज खराब हो जाएगी। तो बच्चा रो रहा है, ये इसको चुप करवाओ, मेरी नींद डिस्टर्ब। तारिक ऐसे नहीं है। तारिक जैसे काम से आते हैं, बेबी को गोद में ले लिया, हालांकि वो डरते थे शुरू में उठाते हुए से, बट जैसे जैसे बड़ा होता गया तो वो बाप से ज्यादा क्लोज होता है, फिर बाप बेटे से ज्यादा। अच्छा, हालांकि मेहनत सारी माँ करती है और बच्चे बाप से पता नहीं कैसे ये क्या हो जाए। ये तो है जी जनाब। देखा कितनी सारी बातें दिमाग में हैं, और भी बहुत कुछ बातें हमने डिस्कस करनी है। 2 साल बाद रीमा पहले जैसी हो गई, क्योंकि हमने तो इनको अभी देखा है ना। और इस सब जद्दोजहद में, यानी कि वज़न का कम होना, 47 पाउंड्स बढ़ा दिए, उसको घटाना, उससे मतलब दूर होना, उस वज़न, बहुत मुश्किल चीज़ है वज़न को कम करना, और हर औरत के बस की बात नहीं होती। लेकिन रीमा जी ने क्या किया है ये आपको खुद बताएंगे ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह मज़ीद खूबसूरत बन गई है, मेरी भी और आप लोगों की भी, क्योंकि हमारे पास एक बहुत खूबसूरत चेहरा, बहुत खूबसूरत हसीन सीरत की फिल्म स्टार रीमा जी हमारे साथ मुझे यहाँ मौजूद है। बहुत शुक्रिया। और बड़े दिनों बाद, 3 साल बाद हमारे शो है ना। बहुत अच्छा जी रीमा, हम आपका शो इस काबिल है कि वैसे तो सारे मॉर्निंग शोज बहुत अच्छे हैं और सब लोग बहुत अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं, मगर आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी है, और आप जितनी खूबसूरती से सवाल करती हैं और बोलने का मौका भी देती हैं, और सबसे अच्छी बात कि आपकी टीम के और आपके बनाए हुए जो पर्सनालिटी के पैकेजेस होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत रुलाएंगी क्या पगड़ी। मुझे लगता है निदा, इसके पीछे ये नहीं कि आप सामने बैठी हैं, इसके पीछे आई थिंक कि आपकी तरबियत को भी बहुत क्रेडिट जाता है कि आपने एक ऐसे घराने में आंख खोली जहाँ पर रोशनियाँ थी और ग्लैमर था और सब कुछ, के वालिद डायरेक्टर हैं तो आर्टिस्टों का आना जाना घर में, मगर उस ज़िंदगी को देखते हुए आपने उसको अपने दिमाग में सवार नहीं किया, फिर अपने प्रोफेशन को जितना ग्रेसफुली आप लेकर चली हैं, फिर आप अपने घर को जिस तरह से देख रही हैं, तो ये वाकई आई थिंक कि शी इज़ ऑल्सो अ रोल मॉडल। थैंक यू, बहुत क्लैप होनी चाहिए। मुझे ये चीज़ पता है, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। किसी के साथ खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाए तो वो और बात है, लेकिन हम मेजॉरिटी में अगर देखते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसे बातें सुनने को मिलती हैं, ऐसे हादसात देखने को मिलते हैं कि जिसमें आप अपने कभी प्रोफेशन की वजह से अपने घर को निगलेक्ट कर देते हैं और कभी अपने घर की वजह से अपने प्रोफेशन को। तो दोनों चीज़ों में बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, और उसमें ना सिर्फ बैलेंस बल्कि बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करना, उसके लिए बहुत क्लैप होनी चाहिए। एंड आई थिंक this is the secret of your success.
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना 1.5 किलो 2 किलो खून मेरा इस साल के लिए तो बढ़ गया है ना, मतलब अब फिर देखो निदा, हम लोग शायद एक लोगों के लिए वैसी मिसाल बनना चाहते हैं कि लोग जब टेलीविजन पर आते हैं तो वो अपने बच्चों का जिक्र नहीं करते। हाँ। वो अपने हस्बैंड का जिक्र नहीं करते और खास तौर पे छुपाती है ना, वो कहते हैं ये सवाल नहीं हाँ, करना, मियाँ के बच्चे की बात नहीं करना, कितने बच्चे हैं क्या है? रियली ये तो गलत बात है, ये तो आपकी इज्जत है, ये तो आपकी पहचान है, ये तो आपके लिए फख्र की चीज़ है। बिल्कुल। आप ये लोगों से शेयर करते हैं तो आपको पता नहीं कितने लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, अच्छा ये अगर इतनी खुश है अपनी लाइफ में, इनके मियाँ ऐसे हैं, कई खावन सीखते हैं, कई बेगमात सीखती हैं कि हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें शक नहीं करना चाहिए। हालांकि मियाँ मौका दें भी, इसके बावजूद मैं कहती हूँ कि शक को कभी अपने रिलेशन में नहीं लाना चाहिए। अच्छा, आप में कितनी चेंजेस आई हैं अजलान के पैदा होने के बाद? क्या आपको लगता है कि एक मेरे अंदर एक ये बहुत बड़ा चेंज आया? बहुत ज़्यादा, और कॉन्फिडेंस आ गया, ज़्यादा कि कॉन्फिडेंस मैं एक बेटे की माँ बन गई हूँ। ऑनेस्टली इज्जत तो पहले भी थी ससुराल में, लेकिन अच्छा, अभी 2 साल का है ना औरत कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल। आप देखें ना, आप लड़की होते हो, कहते हैं शादी के बाद आप औरत बनती हैं, लेकिन जब आप माँ बनते हैं फिर आपके कदमों तले जन्नत आ जाती है। ये कितनी बड़ी सादत है। तो ये फ्लेवर जिंदगी में जो अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है, मैं तो जितने सजदे करूँ कम है, क्योंकि निदा ग्लैमर को छोड़कर एक पर्सनल लाइफ में एडजस्ट करना, और फिर एक ऐसे लोगों में जिनका शोबिज़ से दूर दूर का ताल्लुक ना हो, उनमें उनके दिलों में अपने लिए जगह बनाना और उनके दिल जीतना ये बहुत मुश्किल होता है, अपनी जात की नफी करना। अजलान के लिए कितनी रातें जागना पड़ा आपको? जगाता था रातों को? बहुत जागती थी। तो फिर हल्के वल्के पड़े तो क्या किया? हल्के कम पड़ते हैं मुझे, वैसे पता नहीं, कोई गॉड गिफ्टेड है कुछ। वाह भाई, जबरदस्त। ये कोई अल्लाह की रहमत है। हल्के नहीं इतने पड़े, मगर वही बात कि मैं किसी भी मुश्किल को मुश्किल नहीं समझती। तो कहते हैं ना, जब तक इंसान अपने आप से ना हार जाए तब तक वो कभी हार नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। मेरे ख्याल में फितरत में नहीं है हार मानना, या किसी भी तकलीफ को दिमाग पे सवार कर लेना, या मैं हर चीज़ को कहती हूँ कि ये चैलेंज है। अच्छा, एक्टिव है आप? एक्टिव माँ है या थोड़ी सुस्त? बहुत एक्टिव मम्मा। अच्छा, मैं बिल्कुल टिक के नहीं बैठती। कॉन्शियस है कि बर्तन साफ धुले हुए हों, स्टरलाइज हुआ हो? मैं हूँ, मगर मैं उस टाइप की नहीं हूँ कि अगर मेरी कोई मेड है, या मैं जैसे पाकिस्तान आई हूँ और काम वाले हैं, वो बच्चे को प्यार करना चाह रहे हैं या उठाना चाह रहे हैं, तो मैं मना कर दूंगी कि नहीं, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बच्चे को कोई हाथ ना लगाए। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। वैसे बता कहूँगी, अरे भाई हाथ धो लो, उठा लो, तुम लोगों का भी वैसे ही मुझे पता है प्यार है, जैसे मैं इससे प्यार करती हूँ। तो वो जो मेरे घर में इतने अरसे से काम करने वाले हैं, वो सब उसको उठाते हैं। अब अज़लान सबके फेवरेट है। पहनाने उड़ाने का शौक है, क्योंकि लड़कियों को तो ना पोनियां बांधने, लड़कों को क्या करें, चश्मा लगा दे, टोपी पहना दे। नहीं, मैं बड़ी बहुत अटेंशन देने वाली माँ हूँ। अच्छा। और मैं पूरी तवज्जो देती हूँ, और मैं हर सेकंड डे उसको शावर देती हूँ। अच्छा। और उसको प्रॉपर क्रीम लगाना, उसके नेल काटना, उसके कान साफ करना, और उसके पाँव के, स्पेशली जब आप जॉगर्स बच्चों को पहनाते हैं, तो ये कि उसके जो फ्रंट के नाखून है वो दब ना जाए। अच्छा। तो मैं रात सोने से पहले उसके अच्छी तरह नेल्स की, उसके पाँव का मसाज करती हूँ, उसकी पिंडियों का मसाज करती हूँ। अभी भी 2 साल तक? क्योंकि तारिक भी आराम से नहीं बैठने वाले और मैं भी नहीं, तो हम दोनों का बच्चा कितना हाइपर होगा। अच्छा, बहुत हाइपर है। हमारा बेटा हमसे भी 10 हाथ आगे। ओए इधर भागता है, उधर भागता है। वो बैठते ही नहीं एक जगह आराम से। तो वो एक होता है ना, बच्चे आराम से, उसको फिर सारे लड़कों वाले शौक है। अच्छा। क्रिकेट का शौक है, फुटबॉल का शौक, अभी 2 साल का है। और अच्छा, गाड़ियों का शौक है? गाड़ियों का क्रेज है। मेरा बेटा तो सोता भी गाड़ी लेके, नहाता भी गाड़ी लेके। वो अपने अब्बा की जब मर्सिडीज में बैठता है ना, तो उसको पता होता है कि बाप ऑन के स्विच से करता है। तो वो जाकर बैठेगा, बाबा बाबा, और वो उसी स्विच को ऑन करता है। आपको क्या कहता है? तो जब तारिक कहते हैं ना, देखा डॉक्टर का बेटा, तो मैं कहती हूँ, देखा डायरेक्टर का बेटा। तो फिर हम आपस में क्रेडिट शेयर करते हैं। अच्छा। बट मैंने वैसे कभी अपने बेटे की तस्वीरें जो हैं वो फेसबुक पर नहीं डाली, इसलिए नहीं कि मैं कहूँ कि मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है, सब माँओं के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बट मुझे थोड़ा होता है कि एक नज़र का भी थोड़ा होता है, और दूसरा मुझे ये होता है कि अभी से मैं उसको लाइमलाइट में ले आऊँ तो वो फिर बहुत अपने आप को अभी से खास समझना शुरू कर देगा। नहीं, अच्छी आपकी सोच है, तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो वो बच्चा जो है वो फोकस करे आम बच्चों की तरह, कि ये नहीं कि वो बहुत बड़े डॉक्टर का बेटा है या बहुत बड़ी एक सेलिब्रिटी का बेटा है। नहीं, उसको होना चाहिए कि मेरे माँ बाप
ऐसे हैं कि जो आम लोगों के साथ बैठते हैं तो बिल्कुल आम होते हैं। कभी उन्होंने अपने आप को दूसरों से हटकर नहीं, कभी भी नहीं। बरतर तो सिर्फ अल्लाह नहीं, मैं कभी भी नहीं, आपके बात को आगे बढ़ा रही हूँ। नहीं निदा, मैं यकीन करें ये नहीं कि सिर्फ मेरे में ये आदत है, बल्कि मेरे हस्बैंड में भी ये आदत है कि हम जहाँ पर भी जाते हैं, जिस तरह की कम्युनिटी में मूव करते हैं, हम उनके ही रंग में रंगे जाते हैं। अच्छा। जहाँ वो बैठे हैं वहीं बैठ जाते हैं। हाँ। अगर वो नीचे दस्तरखान पर बैठे हैं तो वहीं बैठ जाएंगे। अगर वो पेपर ग्लास में पी रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे लिए स्पेशल मग आए। जो मैं अभी आई हूँ तो मैंने सुना है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े आर्टिस्टों में भी ये एटीट्यूड आ गया है कि जी हमें ये चीज़ चाहिए और हमें ये प्रोटोकॉल चाहिए। लेना चाहिए, मगर ऐसा नहीं जो आगे चलकर आपको ना मिल सके। उस तरह का बिहेव रखो और वैसा प्रोटोकॉल मांगो जो सारी जिंदगी आपको मिल सके और लोग देते हुए खुशी महसूस करें। अच्छा, रीमा को क्या कहते हैं? हर बच्चा कुछ अलग अलग चीजें कहते हैं ना, मम्मा, मम्मी, माँ। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि मैंने बेटी की तस्वीरें शेयर नहीं की, मगर आपके प्रोग्राम में जब मैं आई तो मैं अपने बेटे की 2 से 3 तस्वीरें खास तौर पर शेयर करना चाहूंगी। एक जब वो 1 साल का हुआ। अच्छा, देख रहे हैं लोग अभी। जी बिल्कुल। और अब माशाल्लाह वो 2 साल का है। वो कहते हैं ना कि बच्चे की तरबियत माँ के पेट से शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो चूंकि उसका बाप भी नमाज पढ़ता है पाबंदी से, हालांकि मेरे जितनी नहीं, वो 3 पढ़ लेते हैं और कभी 4, 1 आज स्किप कर जाते हैं काम की वजह से, मगर मैं पाबंदी से 5 नमाजें पढ़ती हूँ। तो मेरा बेटा चूंकि मुझे देखता है, अभी सिर्फ 2 साल का, तो वो जिस तरह, जब मेरी जानिमाज जिस कॉर्नर में बिछी है, मेरी नमाज का एक कॉर्नर है मेरे इधर लाहौर वाले घर में भी और मेरे अमेरिका के घर में, वो जाता है और जैसे अजान की आवाज़ हमारे वो लगा हुआ टेप लगा हुआ है, जैसे 5 वक्त की अजान हमारे घर में गूंजती है। अच्छा। तो वो जब अजान की आवाज़ आती है तो उसके अल्लाह 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 के खामोश हो जाओ, अजान के वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो मुझे देखता था कि जब सब बोल रहे हो तो मैं कहती अजान हो रही है, अल्लाह खामोश। तो वो मुझे वॉच करता था, ऑब्जर्व करता था। मैं वो तस्वीर ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मेरा बेटा जाए नमाज पर जाकर किस तरह से नमाज पढ़ता है और एग्जैक्टली वही सब चीज़ें, जैसे मैं खड़ी होती हूँ, जैसे मैं हाथ बांधती हूँ और जैसे मैं रुकू में जाती हूँ, जैसे मैं सजदा करती हूँ, वो सारी पिक्चर्स मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए अपने तमाम देखने वालों से शेयर करना चाहूँगी कि तरबियत क्योंकि मैंने अभी अपनी कुछ फ्रेंड्स के बच्चों से भी मिली तो कुछ बच्चों की आदतें मैंने देखी, तो मैंने उनको मना किया कि नहीं यार इसको ये मना करो। यार अभी छोटा है, जब बड़ा होगा स्कूल जाएगा खुद ही सीख लेगा। ये गलत अप्रोच है। और फिर आप सोचें, मैं अमेरिका में रहती हूँ, मुझ पर तो इतनी भारी जिम्मेदारी है। सही बात है कि मुझे जहाँ बच्चा वहाँ की सोसाइटी में मूव करेगा, वहाँ के स्कूल में, वहाँ के कॉलेजेस में जाएगा, तो मुझे अपना कल्चर, अपनी रिवायात, अपने मज़हब से बच्चे को किस तरह से उसको समझाना है, उसकी अक्ल में डालना है, उसकी तरबियत करनी है, मेरे पर तो ये बहुत भारी जिम्मेदारी। और फिर रीमा का बेटा अच्छा काम करेगा तो शायद कुछ लोग डिस्कस करेंगे, खुदा न खास्ता इतना सा कुछ गलत करेगा तो उसकी बहुत बड़े पैमाने पर तशहीर होगी। तो इसलिए मुझे तो अब यकीन कीजिए एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है। और अब आगे मेरी बेटी की ख्वाहिश भी है कि अल्लाह दूसरी बेटी अता करे। तो आप सोचें कि ये माँ बाप को बहुत अटेंशन पे करनी पड़ती है और शोबिस की खवातीन को, क्योंकि उनके माथे पर एक शोबिस का लेबल होता है। हमारा प्रोफेशन बुरा नहीं है, अगर हम एक अच्छी अपनी तरबियत देंगे अपनी औलाद को, तो वो हमारा ही प्रोफेशन हमारे लिए फ़ख्र का बायस बन जाएगा। वो तरबियत के हवाले से वो हमारी अपनी किसी भी परफॉर्मेंस के हवाले से हो। आप एक चीज़ को डिग्निटी, ग्रेस के साथ लेकर चलते हैं तो फिर किसी को जुर्रत नहीं होती आपकी ज़ात पर या आपके प्रोफेशन पर उंगली उठाने के हवाले। अच्छा रीमा, कभी कभार बोर हो जाती हैं, इतनी आदत है काम करने की तो बोर हो जाती है। अमेरिका में कभी सोचा कि चलो मैं छोटा मोटा कुछ काम कर लेती हूँ, बिजनेस कर लेती हूँ? या बड़े लोगों ने मोटिवेट किया कि आप इतने टॉप स्टाइलिस्ट जो हैं जिनके साथ आपने काम किया, जिनका दुनिया में नाम है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, बाहर भी, जितनी भी मैंने मल्टी नेशनल कंपनीज़ के कमर्शियल्स किए तो ज़्यादातर मैंने बाहर के डायरेक्टर्स के साथ किया। और पाकिस्तान में मैंने आसिम रज़ा के साथ, साकिब मलिक के साथ, फ़ारूक मनान के साथ और बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया जो बहुत वेल नोन, और आई थिंक कि अपनी ज़ात के अंदर ख़ुद एक इंस्टीट्यूशन है, तो बहुत सीखने का मौका मिला। तो दुनिया के जो ब्यूटिशियंस के साथ
मुझे जब मेरा मेकअप किया जाता था तो मैं बहुत कुछ सीखती थी कि ये लोग कंटूरिंग कैसे करते हैं, ये लोग ब्लश कैसे लगाते हैं, लैश कैसे लगाते हैं। और फिर आप यकीन करो निदा कि सबसे जो अच्छी चीज़ थी कि आपको अपना चेहरा भारी नहीं लगता था। वरना कई दफ़ा आप मेकअप करवाते हैं तो आपकी आंखों पे इतने शेड्स लगा दिए जाते हैं कि आपको पलकें उठाना मुश्किल लगता है। तो आप उन्होंने कहा कि आप मेकअप शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि आप मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर आप अपना सैलून खोलें, आप ये करें, या आप अपने नाम से कोई कुर्ता लाइन इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, या आप लोगों को ग्रूम करने का एक इंस्टीट्यूशन खोलें कि जिसमें लोग अपने ऊपर तवज्जो दें। वरना क्या होता है कि बेबी के बाद या बच्चों के बाद लोग समझते हैं कि बस अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, खाते जाओ मोटे होते जाओ, खाते जाओ मोटे होते जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आप गिला करते मियाँ देखता नहीं है। अरे भाई मियाँ दूसरी को क्यों देखता है? डर हकीकत तो आप खुद मौका दे रहे होते हैं। बिल्कुल। वो खूबसूरती देखना चाहता है, वो वैसी ही अपनी बीवी को देखना चाहता है जैसा वो ब्याह कर लाया था। अगर बच्चों के बाद आप थोड़ा फैट हो गए हैं या वेट गेन कर लिया है तो अब तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे डाइट बाय डिज़ाइन एक बहुत अच्छा इदारा है। अच्छा। जो आप उसको अगर ज्वाइन कर लें तो वो वीकली बेसिस पर आपका वेट लूज कर देते हैं। अच्छा। तो आपको बहुत ज़्यादा गाइड भी करते हैं लोग। आपको गाइडेंस मिल जाती है। गूगल पे आपको इतनी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो मेकअप के हवाले से हो, आपकी हेल्थ के हवाले से हो, आपके वेट के हवाले से हो, अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बल्कि मैंने ये भी चीज़ें पूछनी है कि अज़लान के होने के बाद आपने कोई ताकत की चीज़ें खाई या फ़ौरन से डाइटिंग शुरू कर दी? नहीं, मैंने बिल्कुल फ़ौरन डाइट नहीं की। मैं अपने बेबी को अपना फीड करवा रही थी, तो मुझे था कि मैं जो खा रही हूँ वो ताकत मेरे बच्चे को जाएगी। अच्छा। तो इस वजह से मेरी सास ने वो जो 18 किस्म के मेवों की एक पंजीरी बनती है बड़े से जार में, मैंने ऑलमोस्ट 1.5 से 2 माह वो खाई। अच्छा। और खूब टिकाकर खाई। और अम्मी मेरी कीमा जो है देसी घी में अम्मी कीमा भून कर देती थी, वो मैं खाती थी। क्वांटिटी कम होती थी मगर मैं खाती सब कुछ थी। उसी का नतीजा निदा के बाल देख लें आप। माशाल्लाह। स्किन, बाल, और फिर आपकी बोन्स में ताकत है। आपके मसल्स वीक हो जाते हैं जो आप डाइट करते हैं। बिल्कुल। आप स्मार्ट तो हो जाते हैं मगर आपके चेहरे पे वो रौनक नहीं रह जाती। बिल्कुल। आप थोड़ा सा वॉक करते हैं या कोई काम करते हैं तो आपको लगता है बहुत थक गए हैं, गर्दन नहीं उठ रही, आप ब्लेम करते हैं पिलो ठीक नहीं था या बिस्तर में नींद पूरी नहीं हुई। ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि आप डाइट क्या ले रहे हैं। आप, क्योंकि सारी चीज़ों का प्रॉब्लम जो है वो आगाज़ आपके स्टमक से होता है। मतलब जितना जैसे जो खाएंगे वो नजर आएंगे। वो नजर आएगा। बिल्कुल। ये एक्सरसाइज आपके साथ सोता है, कॉट पे सोता है? मेरे साथ शुरू दिन से। इतनी खूबसूरत उसकी 2 कॉट्स ली मैंने मगर दोनों इस्तेमाल नहीं हो सके। मैंने पाकिस्तानी अम्मा अपनी उसकी नैनी को दे दी। हाँ, वो मेरे साथ मेरे बाजू पे मुझे पता है इतनी अच्छी फील आती थी। अब हालांकि बाहर ये टीच किया जाता है, डॉक्टर्स भी कहते थे कि बच्चे को आप अलग से सुलाएं और ये वो, बट हम देसी माएँ जो है ना, मैं कह रही हूँ, है ना सही पाकिस्तानी माँ। पक्की पाकिस्तानी माँ। अमेरिका चली गई हूँ मगर बड़ी पेट्रियाटिक हूँ। अच्छा। अपनी रिवायात, अपने खाने, अपना लिबास, बल्कि जी आपके प्रोग्राम के जरिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगी जो मेरे वहाँ पर अमेरिका में रहने वाले तमाम लोगों ने कहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर शोज़ होते हैं या अवार्ड्स होते हैं उसमें हम बाहर के कल्चर को क्यों अडॉप्ट करते हैं। हम गाउन्स पहनते, वो हमारे जो चूड़ीदार पजामे या हमारी शलवार कमीज़ या हमारे काम वाले दुपट्टे, वो हम अपने ट्रेडिशनल कपड़े क्यों नहीं पहनते? क्या हमारे कपड़े इस काबिल नहीं हैं? क्या वजह है? वैसे मैंने उनको जवाब दिया था क्योंकि मैंने खुद भी गाउन पहना। मैंने अभी एक अवार्ड अटेंड किया, उसमें एक जगह मैंने पेशवास भी पहनी और दूसरी एंट्री में मैंने गाउन भी पहना। तो मैंने कहा था कि जी सब फ्लेवर्स को हम लोग हमें लेकर चलना होता है। ये डिमांड होती है उस प्रोग्राम के डायरेक्टर की या जो स्पॉन्सर्स कर रहे होते हैं उनकी। लेकिन ये ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है कि एक तो इंग्लिश बहुत बोली जाती, क्या पाकिस्तानियों में ये रिवाज आ गया है कि या ये कॉम्प्लेक्स है कि आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको पढ़ा लिखा समझा जाएगा, या आप अपने माथे पर लेबल लगाना चाहते हैं। तो इसका भी मेरे पास जवाब नहीं था क्योंकि जो चीज़ मुझे आकर खुद यहाँ मजबूरन करनी पड़ती है तो वो मैं कैसे उनको कह सकती हूँ। लेकिन ये उनका गिला है कि हमारी ज़ुबान बहुत खूबसूरत है। तो आप जब स्टेज पर आते हैं तो अपनी ज़ुबान में अच्छे अल्फाज में आप लोगों को बताएं ताकि सिर्फ एक मेजॉरिटी जो है वो ना उसको समझ सके, मासेस भी इसको समझ सके। बिल्कुल सही कह रही है। आप क्या बात कर रहे हैं?
एक हम ले रहे हैं ब्रेक और थोड़ी देर के लिए आप दूरी इख्तियार करें, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। सस्पेंस अभी तक जारी है। रीमा ने वजन कैसे कम किया, बहुत सारी खवातीन सुनना चाहती हैं। क्या खाती हैं, क्या जादू चलाया कि माशाल्लाह वैसी की वैसी हो गई बेबी की पैदाइश के बाद भी, ये जानेंगे। मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह खूबसूरत बनाने में क्रेडिट जाता है जी रीमा जी को, हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत मजे की बातें हो रही हैं। और अब सारी खवातीन जिनको ये प्रॉब्लम है कि क्या करें हम, हमारा तो वज़न है जो कम होता ही नहीं और पता नहीं क्या क्या नुस्खे और क्या क्या डाइट प्लान्स कर लिए, उन सब के लिए खुशखबरी है कि रीमा जी क्या खाती हैं सुबह उठकर और रात को सोने से पहले क्या खाती हैं। सारे राज अभी फाश होने वाले हैं, ये खुद बताएंगी और मैं बनाऊंगी, ये बताती जाएंगी, मैं बनाती जाऊंगी जी। आइए जी हम चलते हैं इस काउंटर की तरफ जहाँ हमने छोटा सा किचन लगाया है। हाँ जी, रीमा की डाइट डाइट प्लान। हेल्दी खाती हैं? मैं हेल्दी खाती हूँ, मगर जब मैं किसी दावत में जाऊँ और मुझे हो कि लोगों ने इतने प्यार से इतने एहतमाम से सब कुछ बनाया तो मैं वो भी खाती हूँ। ये अच्छा। नहीं कि मैं कहती हूँ कि नहीं जी मैं किसी दावत में जाकर कि मुझे बस ये खाना और ये नहीं खाना, इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है। मैं खाती सब कुछ। अच्छा। पूरी हलवा हो, वो पिज्ज़ा हो, वो लजानिया हो, वो कढ़ाई हो, आप सब कुछ। दिल नहीं तोड़ती मगर जो रूटीन में मैं खाती हूँ जिसकी वजह से वेट हमेशा कंट्रोल में रहता है, एक तो ये कि चक्की का आटा इस्तेमाल करती हूँ। ये चक्की का आटा आ गया, ठीक है। अमूमन लोग मैदे की रोटी बहुत ज़्यादा खाते हैं, मैं नहीं खाती, ना मैं ना डॉक्टर साहब, हम दोनों पसंद नहीं करते। चक्की का आटा थोड़ा सा गूंदना हल्का सा मुश्किल होता है, मगर मैदा आप नहीं खाती, चक्की का आटा खाती? बिल्कुल चक्की का आटा खाती ठीक हूँ है, और ये हो गया। उसमें मैं ताज़ी खुद रोटियाँ घर में अपनी, जब अम्मा आती है तो वो बनाती है, अगर वो ना हो तो फिर मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा, आपके पेड़े का साइज़ क्या होता है ज़रा मुझे बताइएगा, ताकि लोगों को हम ये बता दें। इतना होता है? मैं बेटे के लिए जो बनाती हूँ, निदा हाँ, इधर बैठे, आप इधर मैं बताऊँ, लेकिन जो मैं अपने बेटे के लिए बनाती हूँ ना, हाँ। क्योंकि उसको मैं पराठा खिलाती हूँ। अच्छा। तो वो देसी घी जो है उसको अंदर थोड़ा सा डालकर, अच्छा, और ये इस तरह रोल करके जैसे फिर मैं मुझे उसको, रोटी नहीं बनानी आती अभी तक। ये उसको जैसे लेयर्स, ये तो आपने बहुत सख्त गूंदा हुआ है ना, हाँ। बट मेरा बहुत नरम अच्छा। होता है कि वो जैसे आपने पेड़ा किया तो उसके बाद आप बेलने से उसको थोड़ा वो कर लेते हैं, तो बस फिर वो करके अच्छी तरह इस तरह करके ताकि कोने जो हैं वो उसके मोटे मोटे ना रहें। आप कितना बड़ा पेड़ा खाती हैं जब आप चक्की का आटा खाती हैं? मेरा भी नॉर्मल होता है, बहुत बड़ा नहीं, ताकि देखिए जितना बड़ा पेड़ा होगा उतनी रोटी ज्यादा मोटी होगी, तो उतना आप ज्यादा, जितना मेरे हाथ में इतना, या इससे थोड़ा सा ज्यादा? इससे थोड़ा सा ज्यादा, इससे थोड़ा सा ज्यादा। हाँ। मगर खाती दिन में एक टाइम खाती हैं रोटी या 2 टाइम? नहीं, मैं नाश्ता प्रॉपर करती हूँ। अच्छा। मगर उससे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि कुछ भी खाने से पहले आप पानी के 2 गिलास जरूर पिया करें। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी पानी के अंदर कोई जायका नहीं है, तो हमसे पानी पिया नहीं जाता। उसका बेहतरीन हल है कि आप एक जार के अंदर या आप अपने जग के अंदर आप थोड़ा सा पुदीना डालें, फ्रेश पुदीना, ठीक है, खीरा काट कर डाल लीजिए। फ्रेश तो नहीं है बेचारा ये, चले मैं डालती जाऊँ, 5 मिनट लगेंगे। एक मिनट हम बताते जाते हैं ना, ताकि लोगों को याद रहे। जग हो गया पानी का, बिल्कुल जग हो गया पानी का। हाँ। आप इसमें पुदीना डालिए और खीरा मुझे दे दीजिए, आपको दे दूं ताकि लोगों को याद रहेगा ना। और धोकर अच्छी तरह छिलके, कितने पत्ते डालें पुदीने? डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई क्वांटिटी का वो नहीं है। ओके, डंडल ना डाल दीजिएगा, कड़वा हो जाएगा। सिर्फ पत्ते डालने, ठीक है। अच्छा, ये हो गए पत्ते, डाल दिए पानी, और खीरा भी डालेंगी? बिल्कुल, खीरा तो मस्ट है, इससे तो आपकी स्किन इतनी अच्छी होती है। और पानी मैं बहुत पीती हूँ। मैं कम से कम, अमूमन कहा जाता है कि 2 लीटर पानी डेली जरूर पीना चाहिए, जो मेरे ख्याल में 8 गिलास बनते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये डाल लिया। अब अगर आपके पास ये लेमन दे दीजिए। अब जैसे जो भी फ्रूट हो, अगर एक दिन आपने लेमन डाला है, आप लेमन के पीसेस करें और वो पानी में डाल दें, मतलब छिलके समेत, बिल्कुल बीज और छिलके समेत, ठीक है, पूरा एक लेमन डाल दीजिए। फिर अभी जैसे मौसमी का मौसम था, किनू का मौसम था, वो आप किनू बीच में डाल दें। इसमें डाल, इसी में नहीं, मैं डेली की बात कर रही हूं। अच्छा, इसमें नहीं डाल, इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, मैं तो डालती हूँ। अच्छा। और अगर एक दिन मैंने 2 दिन पानी में किनू डाला है तो तीसरे दिन ये सब चीजें होंगी, पुदीना भी होगा, लेमन भी होगा, खीरा भी होगा,
दूसरे तीसरे दिन मैं सेब काट के डाल दूंगी। अच्छा। फिर मैं स्ट्रॉबेरीज काट के डाल दूंगी पानी के अंदर? पानी के अंदर। और ये 1 बोतल पानी में होता है सब? एक कम से कम 2 लीटर पानी जो आपने शाम तक खत्म करना, वो खत्म होता जाए, आप उसमें और डाल दें। अच्छा। आप उसमें और डाल दें। एक तो ये कि आपका टेस्ट आपको मिल जाएगा, जैसे आप कोई जूस पी रहे हैं। आप ये छिलके के साथ डाल रही हैं? छिलके के साथ धोकर अच्छी तरह, छिलके के साथ। अब सारा दिन मैं ये पीती रहती हूँ आते, और कुछ भी खाने से 10 मिनट पहले 2 गिलास पानी, और रूम टेम्परेचर। मैं ठंडा नहीं पीती, मैं जो बर्फ 2 लीटर है वो आप इसके पीती हैं, और जो नॉर्मल पानी है वो कितना पीती हैं फिर? ये नॉर्मल ही है। नहीं, कहने का मकसद है जिसमें कुछ नहीं होता, यही पीती हैं आप? और अगर ये मुझे नहीं कहीं पर मिल रहा, इसके बावजूद मैं कहीं खाने पर गई हूँ, तो मैं घर से चलने से पहले 2 गिलास पानी पी कर जाती हूँ। अच्छा, इसी के या नॉर्मल पानी के। अगर ये नहीं आपके पास तो फिर आप पानी जरूर पिएं, क्योंकि उसमें क्या होगा कि एक तो आपको पेट भरा भरा लगेगा, आप खाना कम खाएंगे, और दूसरा ये कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा रहता है। अच्छा रहता है, ठीक है। ये तो हो गया। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू है, जी जी, इस पानी के बाद उनको ये वाली प्रॉब्लम उनकी बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो 2 पानी मैंने तो राज ये कि आपका पेट भी नहीं निकलता, स्किन अच्छी, स्किन अच्छी, बाल अच्छे, बालों में शाइन रहती है। हम उन कहते हैं कि जी पानी का बालों से क्या ताल्लुक, लेकिन हर चीज का ताल्लुक स्टमक से स्टार्ट होता है। अच्छा, ये तो हो गया पानी जो आप पीती हैं, 2 लीटर पानी, ठीक है। बिल्कुल। अब जो है, अब सुबह उठती हैं तो नाश्ते में क्या खाती हैं? नाश्ते में देखिए डिपेंड करता है कि वहाँ जैसे 4 मौसम हैं, तो हर मौसम की अपनी खूबसूरती है, अपने फल हैं, अपनी मज़े मज़े की चीज़ें हैं। अब यूजुअली जो तारिक नाश्ता करते हैं या मैं, उनके तो कॉर्नफ्लेक्स एक होता है। अच्छा। जिसमें वहाँ पर एक ख़ास मिलता है, जिसमें हर तरह के ओटमील थोड़े थोड़े वो मिक्स करके दिखा दीजिए। समझे कि ये बहुत ज़्यादा है। मगर अगर कोई प्याला दूं आपको? हाँ, मुझे प्याला दे दीजिए। तो बहुत छोटा प्याला है लेकिन इट्स ओके, इट्स ओके। कि समझे कि हर तरह के, जिसमें अखरोट भी है, थोड़ा बादाम भी है, और तमाम चीज़ें मिक्स हैं। ओटमील का एक कॉर्नफ्लेक्स मिलता है वहाँ से, अलग से रखे हैं। बिल्कुल। ड्राई फ्रूट भी होता है उसमें, वो भी डाल लेते हैं। मैंने डाला। मैं और तारिक यूजुअली नाश्ता इसी का ही करते हैं। उसमें सारे मिले हुई होती है ना चीज़? बिल्कुल। थोड़ा सा भी ऐसे मिलते हैं ओटमील काफ़ी ना, हमें वहाँ से पैकेट्स मिल जाते हैं, तो वो बाय करके रख लेते हैं। थोड़ा सा ये डाल लिया। तो नाश्ता आपका अखरोट ओटमील से होता है? ओटमील से। अच्छा, डिपेंड करता है। 5 दिन तो हमारा ये होता है। अपने सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं कि खाने पीने का, कि मोटे ना हो? वो तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो तो सख्ती से मना करते हैं कि औरत हो या मर्द हो, किसी का पेट नहीं बढ़ना चाहिए। वो तो इस चीज़ के बहुत सख्त खिलाफ है। बस ये आप समझे कि इसमें, अच्छा अमूमन कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ स्किम मिल्क डालना है। मैं और तारिक ऐसा नहीं करते। अगर हमने वहाँ 1% मिल्क भी मिलता है, जी, तो अगर आप 1% मिल्क डाल दो, उसमें फैट कम होता है मगर प्रोटीन होती है। ठीक है। तो या आपके पास अगर वो नहीं है तो आप आधा स्किम डाल लीजिए, और आधा जो है वो रेगुलर दूध डालकर तो उसको मिक्स करके पिए, क्योंकि आपकी बॉडी को फैट भी चाहिए, आपके मसल्स को भी चाहिए। बिल्कुल स्किम मिल्क नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं करती, तारिक नहीं करते। अच्छा, तो ये हमने नाश्ता कर लिया। ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद मैंने कोई फल खा लिया। फल कौन सा वाला? कुछ भी, जो भी सीजन का फ्रूट है, कुछ भी। सेब खा लिया, अच्छा, केला खा लिया, एक आध, मगर एक ये नहीं कि 4 एक साथ, 4 5 खा रहे हैं। वैसे आम का सीजन आ रहा है, बट ये मैं खुद नहीं। 12 बजे तक आपने फल, एक आध फल खा लिया, के बाद फल। बिल्कुल। फिर लंच क्या करती? लंच में क्या करती हूँ कि दोपहर के वक्त मैं, अगर कुछ भूख लग रही, चलते फिरते कोई एक आध ओटमील का बिस्किट रख लिया। अच्छा। लेकिन ये कि दही खा ली मैंने, दही के बीच में थोड़ा सेब काट कर डाला और दही खा ली। दही खा ली, उसके बाद मैं सैलेड बना लेती हूँ, पूरा सैलेड का एक बॉल। बहुत दही के बीच में जो आप सेब डालती हैं, वो हरे वाले सेब होते हैं या लाल वाले? नहीं, मैं हरा नहीं खाती, क्योंकि उसमें खटास बहुत होती है, तो मेरा गला खराब हो जाए। तो मैं ज्यादातर सुर्ख वाले जो होते हैं, ठीक है, वो वाले सेब, वो वाले खाती हूँ। दही के बीच में जो आप लंच करती हैं? नहीं, ये लंच नहीं है, ये स्नैक है। ये स्नैक ही आप समझ रहे हो, मगर लंच जो है मैं प्रॉपर जो एक सैलेड प्लेट बनाती हूँ अपनी, जिसमें मैं सारे फ्रूट्स थोड़े थोड़े डालकर, और उसमें ब्रोकली, अच्छा, गाजर, मटर, और वो रही ना वहाँ पे। बिल्कुल, तो बता देती हूँ। हाँ, क्योंकि बंद गोभी का सैलेड जो मिलता है पत्ता, वो काटा, ब्रोकली डाली, और थोड़ा सा गाजर काट डाली, मटर डाले, जो सब्जी आपको पसंद है उसमें डालकर थोड़ा फ्रूट डाला। और कुछ लोग ड्रेसिंग वहाँ से तो डाइट वाली लाइट ड्रेसिंग्स मिल जाती हैं। अगर वो नहीं आपके पास तो आप दही डाल लें ऊपर,
दही डालकर तो उसका मज़े का टेस्ट बन जाता है, तो वो उससे इतना आपको फील होता है कि बहुत पेट भर गया। अच्छा, तो मेरा लंच ज़्यादातर ऐसा ही होता है। अच्छा। और कभी दिल चाहे कि रोटी और पाए का दिल चाह रहा हो खाने का? रात दोपहर को तो मैं बिल्कुल रोटी नहीं खाती, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं दोपहर को नहीं खाती। अच्छा। क्योंकि तारिक शाम को आते हैं तो मैं खाना फिर एक वक्त का होता है हमारा इकट्ठे, तो फिर मैं दोपहर का खाना स्किप कर जाती हूँ, इस तरह से अपना पेट भर लेती हूँ। प्रॉपर खाना उनके साथ रात को मैं खाती हूँ। अच्छा, तो वो जो रोटी है दोपहर वाली, जो अक्सर लोग दोपहर को खा रहे होते हैं, आप रात को? मैं रात को खाती हूँ। हमारा डिनर भी अर्ली होता है, 7:30-8 बजे के करीब, बिफोर 9 जल्दी खा लेती हैं आप? बिफोर 9। अच्छा, अब शाम का नाश्ता रह गया बीच में, जो आप लंच और खाने के दौरान क्या वो दही वाली चीज खाती हैं? नहीं, फिर शाम को जब तारिक आते हैं तो हमारे कुछ अच्छे मजेदार बिस्किट्स होते हैं और कुछ मेवे रखे होते हैं जिसको हम मंचिंग करते हैं चाय के साथ। अच्छा। वो उसका बड़ा एहतमाम मैं करती हूँ। शाम की चाय हमने इकट्ठे बैठकर पीने जब वो ऑफिस से आते हैं। फिर थोड़ी देर वो टेलीविजन देखेंगे, बेबी के साथ खेलेंगे, या बाहर में हम दोनों गए और लॉन में जाकर देखा, पानी वानी डाला, या एक पूरे अपने हमारी जो काउंटी है उसका एक चक्कर वक्कर लगाया, वापस आकर नमाज मगरिब की पढ़ी और फिर मैं खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो फिर हम खाना इकट्ठे खाते हैं और खाने में भी 1 से 1.5 रोटी। क्या जैसे रोटी हो गई, हर तरह की दाल मस्त होनी चाहिए डेली। दाल हो गई मस्त, ये तो ठीक है, दाल होनी खाने में हमारे अगर चिकन है या मीट है तो उसके साथ साथ हमारा कोई सब्जी या दाल, एक आध चीज सब्जी या दाल एक आध चीज मस्ट होनी चाहिए। ठीक है। खाना प्रॉपर हम खाते हैं। सब्जी या दाल तो होती है, और मीट जो है वो रोज लेते हैं आप लोग या नहीं? हम लोग हफ्ते में जो खाना खाते हैं कि गोश्त कितना आपको खाना चाहिए, तो वो मैं ज़रा थोड़ी चिकन वाली बंदी हूँ, तो मैं थोड़ा गोश्त को अवॉइड करती हूँ। अच्छा। तो वो तारिक के लिए फिर ख़ास तौर पे कभी हफ्ते में एक दफ़ा बीफ भी बनता है उनके लिए, और एक दफ़ा जो है वो मटन भी बन जाता है उनके लिए। मैं थोड़ा बहुत चख लेती हूँ, मगर फिश की शौकीन है? मैं फ़िश शौक से खाती हूँ, श्रिम्स शौक से बनाती हूँ, और चिकन तो वो हम मिक्स करते हैं। मगर सैटरडे संडे हम लोग फुल एंजॉय करते हैं। अच्छा, मतलब फिर छुट्टी होती है? छुट्टी होती है, बिल्कुल। उसमें हम पूरा जो दिल करता है वो खाते हैं। उसमें ये ओटमील या ये वाली चीजें बिल्कुल नहीं होती। 5 दिन जो है वो ये डाइट चल रहा है। डाइट नहीं कह सकते, ये हेल्दी खाना होता है। मगर सैटरडे को हमने पराठा, चना तड़का लगा हुआ और ऑमलेट चीज के साथ, ये हम मस्ट खाते हैं और बहुत दिल से खाते हैं। क्या बात है। तो ये है रीमा जी की डाइट प्लान। अच्छा, इसकी वजह से, हेल्दी खाने की वजह से आपने कितने दिनों में लूज किया वेट? बहुत जल्दी। आप हफ्ते में खुद नोट कीजिएगा कि आपका वेट जो है वो बहुत जल्दी कम होगा। नहीं तो अगर मैं आपसे ये पूछूंगी, जब आपका वेट बढ़ा हुआ था तो थोड़ा सा डिप्रेशन फील हुआ कि मैं कैसे कम करूंगी? थोड़ा नहीं, मैंने एक्सरसाइज भी साथ साथ। अच्छा निदा, आप अपनी बॉडी को टोन कैसे करते हैं उसके लिए जरूरी है कि आप वॉक भी करें और एक्सरसाइज भी करें। तो मैंने दोनों चीजें की। अच्छा, दोनों चीजें आए तशरीफ रखें। सब चीजें का बैलेंस बहुत जरूरी है। अच्छा, तो एक्सरसाइज के लिए ट्रेनर आपके पास आती थी, आप जिम जाती थी या? मैं बेबी से पहले तो जाती थी जिम, बल्कि घर में हमारी बेसमेंट में हमने जिम बनाया हुआ है। अच्छा। तो उसमें इलेप्टिकल भी है और ट्रेडमिल भी रखा हुआ है। कितने टाइम आप जिम करती थी? एक टाइम मैं, मतलब कितने घंटे? आधा घंटा, 1 घंटा? 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, क्योंकि बेबी की वजह से बहुत कम वक्त मिलता था। हाँ। मगर अब जाकर, अब बड़ा हो गया माशाल्लाह, तो अब प्रॉपर जिम ज्वाइन करूंगी मैं। अच्छा, और अभी जब बेबी हुआ है तब से लेकर अब तक जो है वो आप घर में ही एक्सरसाइज करती? घर में करती थी, और हमारा घर इतनी खूबसूरत जगह पर है कि मैं बाहर निकलकर शाम के वक्त थोड़ी वॉक एंड जॉग मिक्स, हाँ, उसमें बहुत जल्दी आपका वेट रिड्यूस। बेबी होने के बाद पाकिस्तान की कौन सी चीज को बहुत मिस करती हैं? पाकिस्तान के आने के बाद पाकिस्तान की कौन सी चीज को मिस नहीं करती? एक होता है ना, हुड़क होती है, किसी एक या दो चीजों की हुड़क एकदम हो रही होती है। आम। हाँ, आम उतने अच्छे जायके के नहीं आते आम पे जितने। और सच बोलूं निदा, बाहर दुनिया की हर नेमत है, लेकिन ये नहीं कि मैं कोई बना कर बात कर रही हूँ। जिसके पास जो चीज़ नहीं होती उसी को कदर होती है। हकीकत है ये। आप यकीन करो कि जो जायका हमारे फलों का है वो मुझे दुनिया में, मैंने इतना ट्रैवल किया, सही कह रही हैं, मुझे कहीं नहीं मिला। हाँ, वो आम हो, वो केला हो, वो तरबूज हो, वो कोई भी फल, कोई भी सब्जी, ऑनेस्टली हमारे यहाँ का जायका कहीं नहीं मिला। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है हम सब के ऊपर कि आप सोच नहीं सकते।
उनसे पूछें जो बाहर रहते चले गए हैं हाँ। कि ये जायके को तरसते हैं। फालसे आ गए, आपने फालसे खाए? फालसे, बेर आ रहे हैं हाँ। और अमरूद का जो जायका है, शहतूत आ रहे हैं। अभी तक आपने चखे फालसे? शहतूत नहीं, अभी तक शहतूत भी नहीं खाए। मैंने कल खाए कहीं, मैं आपको बताती हूँ। फालसे भी नहीं, बट अब फालसे का जूस जो आप पीते हैं ये वो सारा, तो ये सारी चीजें बहुत मिस करती हूँ, बहुत खाने को बहुत मिस। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर मैंने रीमा जी से पूछना है कि अपना मेकअप खुद भी बहुत अच्छा करती हैं, क्या चीज़ें इस्तेमाल करती हैं और लड़कियों को मेकअप कैसे करना चाहिए, ये गाइडलाइंस हम रीमा से लेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, मुझे पता आप दिखेंगे नहीं, ये तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की खूबसूरत सुबह, एक खूबसूरत मेहमान रीमा जी हमारे साथ, और कितने दिनों से रीमा जी ने फिल्म में नहीं एक्टिंग की, कितना मिस किया जाता है एक्टिंग को। तो एक कहते हैं ना कि ये एक तो एडिक्शन होता है एक्टिंग जो है, जब आप छोड़ देते तो आपको क्रेविंग होती है। कितने सालों से होती है, मगर जब मौका मिलता है आती हूँ मैं, कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, कोई कमर्शियल कर लेती हूँ। जैसे अभी मैं आई हूँ तो एक कमर्शियल मैंने किया है जो बहुत जल्द ऑन एयर होगा, उसमें लोग देखेंगे, लोगों को आई होप कि अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। कभी कॉल्स आती है कि रीमा जी एक फिल्म तो कर जाएं, फिर बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं और दिल भी करता है, मगर वही बात कि बैलेंस करना है मुझे, फैमिली लाइफ को भी। मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, तो बट ये कि कोई बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा तो फिर डेफिनेटली वुड लव टू डू। खुदा ना खास्ता अज़लान बीमार होता है, खांसी, नज़ला या छोटी मोटी कोई चीज़, तो दोनों मियां बीवी में से पैनिक कौन क्रिएट करता है? क्योंकि डॉक्टर साहब ज़ाहिर आप, फिर वो आपको रिलैक्स पहले करती थी, अब तारिक ने बहुत सिखा दिया कि ये तो चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ, तो अब मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लिया। मगर पहले मैं बहुत पैनिक हो जाती। ऐसा हुआ कि उसकी तबीयत की वजह से रो रही हैं आप, ये छोटी सी कोई चीज़ हुई और आप क्या आंसू गिर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल होता था। खासकर जब फर्स्ट टाइम उसको हम उम्रे के लिए लेकर गए थे, जब 1 साल का हुआ था, तो वहाँ पर उसको वापसी पर वॉमिट शुरू हो गई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैंने उसको ज़्यादा फीड करवा दिया था। मैंने उसको जो सीरियल था और राइस का वो ज़्यादा खिला दिया। अच्छा। तो वो मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं खुश होती कि बच्चा ज़्यादा खा रहा है मगर वो इतना ज़्यादा मैंने खिला दिया, ऊपर से गर्मी थी, तो उससे उसको वॉमिट स्टार्ट हो गई। तो मेरे हाथ पाँव फूल गए थे कि हम अपने मुल्क में भी नहीं हैं और इतना दूर हैं, दूसरी कंट्री के अंदर हैं, तो खुदा ना खास्ता। और फ्लाइट थी हमारी, पाकिस्तान आने की फ्लाइट थी, तो सऊदी अरब से हम आ रहे थे वापस। तो वो बड़ी उस वक्त घबराहट बहुत हुई थी, बड़ी। अच्छा, आप वो माँ हैं जो बच्चे के पीछे खाना लेके भागती हैं? अक्सर माएँ होती है ना, वो रोटी है या प्याला है, वो पीछे पीछे लेके भाग रही हैं खाले खाले। माँ तो माँ यार, माँ तो हर अंदाज से अपना प्यार शो करती है, लेकिन मैं अज़लान को सिखाया है मैंने, उसकी इस तरह से तरबियत की है कि वो कुर्सी पर, उसको टेबल पे हम अपने साथ बिठाते हैं, उसकी चेयर होती है, या वो मेरे लैप के ऊपर बैठता है और उसको प्रॉपर मैं अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। अच्छा। तो वो मैंने आदत डाली हुई है कि वो भागकर, जो एक दफ़ा बच्चे को आदत हो जाए फिर वो उसी चीज़ को एंजॉय करता है। अच्छा, कुछ बच्चे बचपन से ही पता चल जाता है कि वो उनकी नेचर कैसी है, गुस्से के तेज़ है, थोड़ी सी ज़िद्दी है, या बिल्कुल तंग करने वाले नहीं है। तो अज़लान का शुमार किन बच्चों में हो? अज़लान का शुमार बहुत ब्रेनी बच्चों में आप कह सकते हैं। वो एक दफ़ा कोई चीज़ देखता है या सुनता है तो वो उसको फ़ौरन याद कर लेता है। मैं कुछ भी उसके सामने पढ़ूँ, उसको नहलाते हुए या उसको सुलाते हुए, तो वो मैं देखती हूँ कि वो एक मैं उसको बहुत सुनाती थी, mother finger where are you, here I am, how do you do। और थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि अज़लान सेम मेरे वर्ड्स को रिपीट कर रहा है। अच्छा, वो बोलना कब उसने शुरू किया? बहुत जल्दी बोलना शुरू, बहुत जल्द बोलना शुरू कर दिया था उसने। मामा, पहला वर्ड उसने अल्लाह का निकाला था। माशाल्लाह, माँ से भी पहले अल्लाह अल्लाह। और ये उसकी जात का बड़ा करम। क्या कहता है आपको? मामा मुझे मामा कहते हैं और बाबा को अपने बाबा कहते हैं, मगर अब तो नाम लेता है हमारे दोनों के। वो मैंने कहा बेटे पाकिस्तानी रखना है, अमेरिकन नहीं बनना। तारिक तो वो नाम लेता हम दोनों के। कितने मतलब साल में स्कूल भेजते हैं अमेरिका में बच्चे को? क्योंकि हमारे 2.5 साल से, हमारे 18 महीने में शुरू हो जाता है। हम वहाँ पर भी है, डिपेंड करता है। मगर आपने अभी शुरू करवाया इसको? नहीं, अभी 2 साल का हुआ है, तो अब जाकर जैसे ये समर वेकेशंस खत्म होगी तो मेरे ख्याल में सितंबर में मैं उसको स्टार्ट करवा दूँगी। अच्छा, इंशाल्लाह। आपको क्या ख्वाहिश क्या है कि मैं अपने बेटे को क्या बनाऊँ बड़ा होके, या डॉक्टर साहब क्या सोचते हैं कि वो भी डॉक्टर नहीं? मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छी तालीम दूँ और बाकी उसको जो भी बनना है वो खुद डिसाइड करे।
कल को मैं कहे मुझे जबरदस्ती नहीं। हीरो बनना है, मेरे लिए फिल्म बनाए। सब चीजें बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। हाँ। और जो वो करना चाहेगा, क्योंकि जिस काम को मैंने इतना अरसा किया, अगर मैं और इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो वो मैं उसको अपने बेटे को कैसे कह सकती हूँ कि ये काम गलत है बेटा। ये तो हकीकत। तो जो उसकी ख्वाहिश होगी, तालीम दूंगी। उसके बाप की ख्वाहिश है वो डॉक्टर बने। हाँ, अच्छा, उनकी है ख्वाहिश। उनकी ख्वाहिश है, और ये ब्रेनी भी बहुत है। अभी 2 साल में जिस बच्चे को इतनी जल्दी उसकी मेमोरी अच्छी है, हाँ। वो जो कलर देखता है वो फौरन पिक उसका कर नाम याद कर लेता है, वो जो चीज़ सुनता है वो फौरन रिपीट कर देता है। तो उसके अब्बू की ख्वाहिश है, बाकी उसकी जो मेरे बच्चे की ख्वाहिश। अभी आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ उसने तारिक साहब से पिक की और कौन सी चीज़ आपसे पिक की है? होता है ना कि ये तो बिल्कुल अपने अब्बा पे गया, ये तो बिल्कुल ये मेरी आदत है। खाने का, चाय पीने का जो है वो उसको अपने अब्बा से। और 2 साल के बच्चे को चाय बिस्किट। ओए होए। मैं एक दिन, मुझे याद है कि हम लोग कहीं जा रहे थे, तो मैं ऊपर तैयार हो रही, तो अजलान को मैंने नीचे भेज दिया। मैं कहा अजलान बाबा के साथ जाओ, तो तारिक चाय पी रहे हैं। तो तारिक उतनी देर में चाय बिस्किट अजलान को भी खिला रहे और चम्मच से पिला रहे हैं। तो मैं तो चीखी, बच्चे को चाय पिला रहे हैं। तो कहते हैं इसमें क्या बुरी बात है? हाँ। इसमें क्या ऐसी बात है? बच्चों को चाय भी पीनी चाहिए, हर तरह का टेस्ट बच्चे को आना चाहिए। तो वो चाय की आदत जो है वो उसको अपने अब्बा वाली। और आपकी क्या आदत है उसके अंदर? लस्सी, पंजाब के ओए लोग। होए। लस्सी का शौकीन है। लस्सी, दूध, ओए मक्खन, पराठे के ऊपर साग रखा, मक्खन डाला, लस्सी का गिलास, और मैंने तो स्टील के गिलास यहाँ से लेकर गई हूँ। अच्छा। मैं तो प्रॉपर एक माहौल बनाती हूँ। ओए जब संडे वाले दिन हम लोग देसी नाश्ता करते हैं, अच्छा। तो हमारा देसी डे होता है। हाँ। तो उस दिन हमने पूरा पराठा, लस्सी, जैसे मैंने बताया था, ऑमलेट वगैरह, हरी मिर्चों वाला, तड़का लगे हुए। बच्चे खाती ज्यादा कि नहीं खाती? तारिक नहीं खा सकता। अच्छा। मगर मैं खाती हूँ। मगर अब थोड़ी आदत चेंज होगी उनकी वजह से जाके। लेकिन मैं बहुत शौकीन थी, बहुत ज्यादा की नहीं, मगर मुझे चटपटा खाना हमेशा अच्छा लगता। देखिए वक्त के साथ साथ ना हर कोई ग्रूम होता है। जब रीमा बुलंदी कर रही थी फिल्म, उस वक्त के मेकअप में और रीमा के आज के मेकअप में भी बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वक्त भी तो बदल गया ना। वक्त भी बदल गया, मेकअप के ट्रेंड्स भी बदल गए। तो अगर मैं रीमा से कहूँ कि किसी एक ऐसी आम लड़की को गाइड करें जिसको नहीं मेकअप का सेंस, और अगर उसे खूबसूरत लगना है तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत मेकअप करे, तो रीमा क्या उसकी हेल्प कर सकती है? और इस तरह बहुत सारी लड़कियों की हेल्प। बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी। और चूंकि मैंने बहुत सारे ब्यूटिशियंस के साथ भी काम किया, जब मैं कमर्शियल्स करती थी, तो इंटरनेशनल जो ब्यूटिशियंस थे उनसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और पाकिस्तान के अंदर मैं अब बहुत अरसे से नबीला के साथ मेरी एसोसिएशन है, तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली जो बहुत आसान है आम लोगों के लिए, आम लड़कियों के लिए बहुत आसान है, ख़वातीन के लिए, कि वो कैसे बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल किए बगैर अपने आप को खूबसूरत बना सकती हैं। और नबीला का ये नो मेकअप, ये नो मेकअप मैं खुद भी चूँकि करती हूँ, और मैं हमेशा दूसरे को वही मशवरा देती हूँ जो मैं पहले अपने पर खुद इम्प्लीमेंट करती हूँ। चलिए देखते हैं कि किसी भी लड़की के ऊपर कैसे रीमा जो है ना वो थोड़ा सा बताएंगी मेकअप। कोई भी बच्ची आप लें, सब लड़कियाँ वो खूबसूरत बच्ची हैं। भाई जिसने मेकअप नहीं किया हुआ हो, डिपेंड करता है कि कौन से कॉम्प्लेक्शन वाली है, डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली है नहीं या किया ना लाइट मेकअप। कॉम्प्लेक्शन। और तुम तो इतनी छोटी हो, तुम्हें हम मेकअप क्यों करें? तुम्हारा करें? आओ आ जाओ। नहीं स्कार्फ नहीं उतारेंगे, कोई बात नहीं, स्कार्फ में भी मेकअप हो सकता है, क्यों उतारनी? तो इसका फेयर कॉम्प्लेक्शन है। हाँ, फेयर वाली चाहिए या मुझे कोई इशू नहीं दोनों में, मगर इनकी चूंकि नाक कुछ ऐसी है कि उसकी कंटोरिंग अगर करनी हो, तो वो जो एक पूरी लाइंस बना दी जाती है, मुझे बड़ी देखकर घबराहट होती है। आई एम श्योर के जो ब्यूटिशियंस हैं और नबीला हैं वो तो बहुत ही, और अतर शहजाद वगैरह तो बहुत ही गुस्से में आ रहे होंगे। हाँ, फुट्टे वाली लाइन है कि ये कैसा अच्छा मेकअप किया है। जैसे इनकी स्किन भी साफ है, मगर लड़कियां पता नहीं जब मेकअप करती हैं तो फिर वो इतना ज्यादा मेकअप लगा लेती है कि वो पता बहुत ज़्यादा लेयर्स तो करने ही नहीं चाहिए। हाँ। वो बेस के हवाले से हो, आई शेडो के हवाले से हो, या लाइनर हो या लैश हो। तो मैं हमेशा जो मैंने सीखा है और जो मैंने देखा है कि आप लैश भी कभी पूरी आंख पर मत लगाएं। अच्छा। लैश को अगर आप काट कर लगाएंगे, एक तो आपकी पलक लंबी लगेगी, आंख गोल और बड़ी लगेगी। दूसरा ये कि आपकी आंख दबेगी नहीं यहाँ से, वरना क्या आधी आंख पे जैसे यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल आधी। अच्छा। उससे आपकी आंख बड़ी भी लगती है और आपको वजनी नहीं फील होती। वरना आप देखिए कि दोनों आंखों में बैलेंस मुश्किल होता है। एक पलक आपकी इधर जा रही होती है, एक पलक आपकी सीधी आ रही होती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ अगर लैश लगानी है तो काट कर लगाएं, पूरी नहीं लगानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, और डिपेंड करता है कि लैश आप कौन सी वाली लगा रहे हैं। बहुत हैवी वाली मत लगाएं, लाइट वाली लगाएं। तो दुल्हनों पे सूट करती है, मगर अगर आप पार्टी में जा रहे हैं या दावत में किसी ऐसी, तो जितनी लाइट होगी उतना अच्छा होगा। जो आप आम जगह जैसे जाती हैं पार्टी वगैरह में,
तो वो मेकअप चेंज जो आपने अभी मेकअप किया हुआ है टीवी के लिए, उससे थोड़ा चेंज होता है या ऐसे ही? बहुत लाइट होता है और ही लाइट बहुत लाइट होता है। अभी भी इतना लाइट है। अच्छा, कितनी बेस लगानी चाहिए ये हम देखिए, अगर आपके आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल है तो उसको आप इससे कवर कर सकते हैं। अच्छा। और ये 5 मिनट वाला मेकअप, इसमें वो नहीं है कुछ। आप चाहें तो मैं एक साइड पे भी कर सकती हूँ, और ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए, और ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। एक तरफ करते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए। ठीक, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ये हुआ, और ये बाकी मैं इसके। अच्छा, अपना मेकअप भी आप हाथ से कर रही होती हैं? ब्रशेस भी हैं, हाथ से जरा जल्दी हो जाता है, मगर अच्छा। ब्रशेस भी हैं। हम मैंने नबीला को भी हमेशा हाथ से करते हुए देखा है, वो भी जब अपना भी कर रही मैं होती है। 5 मिनट में, क्योंकि कहीं जाना होता है तो अब बेबी के बाद तो इतना टाइम ही नहीं होता नहीं कि होता। आप पूरा प्रॉपर तरीके से पाउडर लगाएं उसका या सामान base लगाएं। पैक, ये वो सारा। पहली प्रायोरिटी तो बेबी की हाँ है। ना, वही तो। बाकी सब चीजें तो बस इसी अच्छा, तरह इस तरह मैं आधा कर रही हूँ, ताकि हाँ। हम लोगों को दिखा सकते हैं। डिफरेंस जो है वो दिखा सकें। और ये खास तौर पर ये भी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, ये अभी सिर्फ बेस चल रही है या साथ साथ आप दो कलर्स को आप मिक्स करें? मैंने आंखों के नीचे जो है वो वाइट वाला लगाया, अच्छा। ताकि आपके जो ब्लैक सर्कल होते हैं आप उसको कैसे कवर करेंगे, और उसके बाद जो दूसरी बेस है वो इनके मैंने बाकी फेस पर। ठीक है, ठीक है। हाँ, वैसे होता है कभी कोई अमेरिका में आपसे बहुत इम्प्रेस है आपके मेकअप से, तो आ जाए आपकी कोई फ्रेंड की बेटी या बहुत सारे लोग हैं, "माँ, प्लीज हमारा थोड़ा सा मेकअप कर दो, कोई खास बहुत शादी है।" सारे फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा कहती हैं हाँ। कि आपका मेकअप फील नहीं होता, तो एक्सक्यूज मी, आप करती क्या है? हाँ तो मैं कहती हूँ कि जी बस नो मेकअप। हाँ। मेकअप भी है मगर नो मेकअप। नहीं, जैसे कोई आपसे रिक्वेस्ट करे कि प्लीज मेरा मेकअप कर दें या कुछ ऐसा, फिर आप क्या किया है कभी ऐसा? आपने कोई दुल्हन बना दी हो, अपने जानने वाले की कोई ऐसी हेल्प कर दी हो? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं। अभी तक नहीं। सच बात है कि टाइम, हाँ। पाकिस्तान में मैंने किया था। अच्छा। अपनी फैमिली के अंदर फ्रेंड्स की जो बेटियां थी या उनकी छोटी बहनें, अम्मी अब्बा के जो फ्रेंड्स हैं उनकी बच्चियों की थी, या मेरी फ्रेंड्स की जानने वालियां या रिश्तेदार वगैरह, वहाँ पर मैंने उनका किया था। अच्छा। अब ये देखें, ये बेस वगैरह लगा के फिर आप अपने हाथ से भी ब्लेंडिंग कर रही हो? क्योंकि नो मेकअप है ना, इसमें ऐसा तो है नहीं कि हाथ लगाएंगे तो खराब हो जाएगा, लाइंस पड़ जाएंगी। ये इनकी स्किन के हिसाब से है। हाँ। अब ये मिक्स करके जो और दूसरे कलर्स हैं, ब्लश ऑन, और ये, हाँ, ऐसा लग रहा है वाकई जैसे प्रैक्टिस बहुत है ना, बिल्कुल, कि किस तरह करना है। लड़कियों को ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चियों को तो मैं कैसे कहती हूँ कि लड़कियाँ वैसे बहुत खूबसूरत होती हैं, हर लड़की खूबसूरत है, बस छोटी मोटी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए सिर्फ ये बिल्कुल हल्का सा एक टच कि जिसमें आप नेचुरल लगें। ये लिपस्टिक इसकी साफ कर दें। हाँ, टिश्यू पेपर दें प्लीज़, ज़रा कोई टिश्यू पेपर। लिपस्टिक भी फिर हम चेंज करें जल्दी से। चलो इतनी देर में ज़रा आँख बंद करो। आँख मैं बंद, आँख पे जल्दी से, आँख पे भी हल्का हल्का से कर दिया, इसी से कर दिया। इसी से कर दिया। जो ब्लश को यूज़ कर रहे हैं, हाँ, ये सारे शेड भी आ गए ना, तो इसमें आँख आ गया। बेटा अपने हाथ से प्लीज लिपस्टिक साफ कर लें, आप सही से करना। आप मैट तो नहीं लगाई कि उतरेगी नहीं। अच्छा, मैंने आपको देखा, आप बहुत सारे लोगों पर ग्लॉसी लिपस्टिक सूट नहीं करती, लेकिन आप पे बहुत सूट करती है, और आप ज़्यादातर लगाती भी ग्लॉसी हैं, मैट अवॉइड करती हैं। लिपस्टिक्स ऐसी बहुत अच्छी मिल जाती हैं, या हल्का सा सिर्फ सेंटर में एक टच दे दिया, वो लगता है ऐसे जैसे आपने ग्लॉस लगाया, मगर वो लगाया नहीं होता। अच्छा, वो इन्हेंस कर देता है आपके लिप्स को। हाँ। आपकी फेवरेट ब्रांड क्या है मेकअप की, जैसे जो आप बेस या आई मेकअप, कोई भी बाहर की भी हो तो भी आप बता सकती हैं? मैं ज़्यादातर लैनकम को प्रेफर करती हूँ। अच्छा। क्योंकि लैनकम की डिपेंड करता है। हाँ। कुछ चीज़ें लैनकम की बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें शनैल की बहुत अच्छी हैं। अच्छा। और कुछ चीज़ें मैक की बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तो ये तो तीनों ब्रांड्स मेकअप के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा। किसी के लिप्स के आईब्रो शेड वगैरह वो किसके? वो सफोरा पे अगर आप जाएं तो अब तो इतनी मजे की चीजें आ गई हुई हैं कि उसमें आपको वाटरप्रूफ भी आ गए हैं, कि कुछ लोग जो पेंसिल लगाते हैं तो बड़ी डार्क सी एक लुक आ जाती है। जी जी जी। जबकि आपका जो बिल्कुल बिगनिंग है वो लाइट होना चाहिए और ग्रेजुअली ये डार्क होना चाहिए। अच्छा। अगर अमूमन मैं जो देखती हूँ बहुत सारे लोगों की जो ये वाली डार्क होती है, ये फ्रंट से इतना डार्क कर देते हैं कि वो बिल्कुल एक लगता है
पक्की लुक आ जाती पक्की सी एक लुक आ जाती है, वो सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेकअप खरीदने की शौकीन है? बहुत मेकअप खरीदती? बहुत नहीं, मगर अच्छी चीज़ें खरीदने की शौकीन। सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो आप किस पे करती हैं? जूते पसंद है बहुत? जूते, ग्लासेस, बैग्स। अच्छा, लें जी, बस बच्ची रेडी हो गई। हाँ। ओए होए होए, देखो तो फ्रेश लुक बेबी। ये देख लीजिए जरा आधा लुक। बातें करते करते ही देखें दूसरी, बहुत ही अच्छा फ्रेश लग रहा है, ओवर भी नहीं है बिल्कुल। आई विश कि मेरे पास आईब्रो पेंसिल होती तो मैं इसकी आईब्रो मैं शेप बता देती कि कहाँ से कैसे करना है। जबरदस्त, बहुत ठीक है, लग रही हैं आप। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जानेंगे रीमा को किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है, कौन सा डिजाइनर इनका फेवरेट है, आजकल की एक्ट्रेसेस में, नई एक्ट्रेसेस में कौन सी लड़कियां इनकी फेवरेट है, कौन से लड़के इनके फेवरेट है, ये सब जानेंगे, मगर छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रीमा जी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और इतनी सारी जो बातें जो तिस्संगी थी दिल में, वो सारी कहते हैं ना कि प्यास काफ़ी हद तक बुझ चुकी है। मज़े मज़े की बातें की और इतनी बातें जानी। आप जब भी आती हैं माशाल्लाह हमारे शो पे बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, हमें भी और ऑडियंस को भी, आपके फैंस को भी। आपको क्या लगता है अब तक अपने करियर शुरू होने के बाद से 16 साल की थी तब से आप आ गई थी इंडस्ट्री में, तब से लेकर अब तक आपने क्या सीखा लोगों से, सीनियर्स से, डिज़ाइनर्स से, मेकअप आर्टिस्ट से, किस किस से क्या क्या सीखा, उनका नाम लेके बताएं। मैंने हर एक से बहुत कुछ सीखा। हाँ। अगर तो मैं जनरल बताऊं तो मेरे ख्याल में बहुत वक्त चाहिए अच्छा, एक ही मैं चले आपसे, डिस्क्राइब करने मैं के लिए। पूछती हूँ आपसे, आप बताती जाएं। आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट ये किससे सीखी? मैंने हर इंसान से, अच्छा। मैं जो अच्छी बात करता था मैं उससे भी सीखती थी। हाँ। जो बदतमीजी से बात करता था मैं उससे भी सीखती थी। हाँ, कि अच्छी बात वाले के अंदाज को मैंने अपनाना है और जो बदतमीजी करता है ये अंदाज मैंने अपने से दूर रखना। तो दोनों तरीके आप सीखते हैं। और ये नहीं बताएंगे कि बदतमीजी जो करता था उससे क्या सीखा और जो अच्छी बात करता था ये नहीं। मैं पूछ ये रही। सीखा कि आप बदतमीजी करते हैं, वो वक्त गुजर जाता है। हाँ। लेकिन वो आपका जो एक इमेज है वो दूसरों के जहनों पर हमेशा के लिए सख्त हो जाता है। बिल्कुल। तो ये इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और अच्छी बात जो है वो बेशक थोड़ी देर के लिए हो, हाँ। मगर उसकी खुशबू जो है वो हमेशा रहती है। अच्छा, कैसे मुझे किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कैसे मुझे मेकअप करना है, कैसे बाल, ये किससे सीखा? निदा, मैंने जैसे कहा कि मैं हर अच्छे बंदे से कुछ ना कुछ सीखती थी। आप अपने दोस्त डिजाइनर्स के नाम ले सकती हैं, आप अपने दोस्त स्टाइलिस्ट जो हैं बहुत सारे लोग, और जिनके पास पहले देखें तरबियत तो इंसान अपनी खुद करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आप क्लास में जाते हैं, टीचर्स आपको सारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। बिल्कुल। उनमें से कुछ होते हैं जो बहुत लाइक होते हैं और कुछ होते हैं जो अपनी टीचर की बात को सुनी अनसुनी कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो मैं क्रेडिट उन लोगों को देती हूँ अपने समेत, कि जिनके अंदर ये एक ख्वाहिश होती है कुछ सीखने की, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने की। बिल्कुल। तो ये तो सबसे पहले आपको क्रेडिट, सबसे ज़्यादा इंसान को खुद क्रेडिट जाता है। हाँ। कि उसके अंदर कितना स्पिरिट है। बिल्कुल, वो कितना जज्ब किया। अब ये उसका अच्छा ज़र्फ है। हाँ। कि वो अपने इस क्रेडिट में दूसरों को भी शेयर करे कि मैंने फलां की अच्छी चीज़ देखी तो मैंने उससे ये सीखा। हाँ। अब जैसा कि मैं डिज़ाइंस की तरफ आऊँ, कपड़ों की तरफ आऊँ, हाँ। तो मैं बहुत पीछे से स्टार्ट करना चाहूँगी कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बीजी बहुत अच्छे कपड़े बनाती थी। हाँ। और उन्होंने जो एक लुक दी थी फिल्म स्क्रीन पर एक्ट्रेस को, उससे पहले कोई डिज़ाइनर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बिल्कुल। तो उनसे बहुत कुछ एक नई सोच डेवलप हुई कि आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से एक डिज़ाइनर को हायर करें, आप थीम उनको बताएं। हाँ। तो वो फिर आपके सारे कॉस्ट्यूम को आपके अकॉर्डिंग टू योर कैरेक्टर डिज़ाइन करेंगी। तो उनसे लेकर वो सिलसिला चला। फिर शोएब अवैस आए। अच्छा। उनसे भी फिल्म के हवाले से पर्सनल कपड़े भी बहुत बनवाए, शेरवानी स्टाइल। हाँ। मैंने उनसे बहुत आपका बड़ा मशहूर है ये स्टाइल कि आप जब भी रीमा पहनती है वो शेरवानी स्टाइल कपड़े पहने। आप वो क्रेडिट शोएब अवैस को जाता है। मगर उसके बाद फिर और आगे चलूं तो फिर जो चला और फिर आज तक है, और इंशाल्लाह जब तक मैं जिंदा हूँ चलता रहेगा। हसन शेरियार यासीन HSY, उनके कपड़े बहुत खूबसूरत होते हैं।
उनकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी होती है कि मेरा ब्राइडल उन्होंने बनाया, मेरी बहनों का अच्छा, ब्राइडल आपकी शादी के कपड़े HSY ने बनाए। अच्छा, और आपकी जो बहन? मेरा ब्राइडल था वो HSY ने बनाया, मगर जो शादी के साथ बाकी कपड़े थे वो भी मैंने बहुत सारे बनवाए, जिनमें नोमी अंसारी से बहुत कपड़े बनवाए, उमर सईद से बनवाए, रूबी शकील से। और रूबी शकील डिज़ाइनर तो हैं ही, मगर बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी हैं और बहुत बहुत प्यारी दोस्त हैं। तो उनके कपड़े, मैं तो कहती हूँ उनके कपड़े तो बहुत लकी हैं मेरे लिए। जब भी पहनती हूँ कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाती है मुझे, तो वो तो मैं कहती हूँ मेरी लकी डिज़ाइनर। उनके साथ आसिया साइल भी हैं लाहौर में। तो ये सारे डिज़ाइनर्स जो हैं इनके साथ काम करते हुए, इनके डिज़ाइंस पहनते हुए, और खुशी इस बात की है कि वो मेरी पर्सनालिटी को देखकर डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, अब जैसे माशाल्लाह दोस्ती आपकी सबसे है, सब आपको बहुत पॉजिटिव पोर्ट्रे करते हैं, सब कहते हैं कि रीमा से नहीं हमारी लड़ाई होती, रीमा बड़ी पॉजिटिव। मैंने अलग अलग फील्ड्स में लोगों से आपकी तारीफ़ें सुनी है माशाल्लाह। तो जब आप आती हैं, हमेशा ये ट्रेडिशन है पाकिस्तान का, जब कोई बाहर से आ रहा है तो उसकी दावतें होती हैं, तो जब रीमा आती है पाकिस्तान तो फिर रीमा की दावतें कौन कौन करता है? मेरी बहुत खुशकिस्मती है निदा कि मैं जब काम कर रही थी तब भी मुझे मेरे कोलीग्स का, मेरे सीनियर्स का, मेरे जूनियर्स का मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिली। और अब शादी के बाद जब मैं आई हूँ तो मैं मेहमान के तौर पर आती हूँ, तो वो और ज़्यादा मुझे वार्म फील होती है, बहुत ही मोहब्बत, एक और मुझे जिसको कहते हैं ना बहुत सारे जज्बे इकट्ठे हो जाएं, तो वो एक गुलदस्ता सा बन जाता है। तो पहले तो सबके प्यार की खुशबू एक फूल की सूरत में मिलती थी, और अब एक गुलदस्ता मिलता है। और जब भी मैं आती हूँ, ख़ासतौर पे मैं कहना चाहूँगी कि लास्ट टाइम मैं जब आई थी अपने बेटे की, मैंने फर्स्ट बर्थडे यहीं पर की थी, तो ज़ेबा आंटी बहुत प्यार करती हैं, ज़ेबा मोहम्मद अली, बिल्कुल बहुत बहुत शफ़क़त है उनके अंदाज़ में, और बहुत गाइड भी करती हैं, बस समझाती भी हैं, और असूल भी बताती हैं कामयाब ज़िंदगी गुजारने के। तो बहुत कुछ सीखने का उनसे मौका मिलता है, बहुत प्यार करती हैं। उसके अलावा शान ने मेरी बहुत बड़ी दावत की थी। जब आप आई थी बेटे की दफ़ा, तब शान ने दावत की थी या इस दफ़ा? जब मैं आई थी तब शान ने बहुत प्यारी सी दावत की थी। मैं अमेरिका से आई थी, नदीम साहब कराची से आए थे, तो बहुत अरसे के बाद नीलो आंटी से मिलने का मौका मिला, और नदीम साहब से, बाबरा जी से, फिर बाबरा जी ने दावत की, फिर उनकी दावत में अंजुमन साहिबा से मिलने का मौका मिला, संगीता जी से इतने अरसे के बाद मुलाकात हुई। तो ये बड़ा ही खूबसूरत एक सिलसिला चला। और उमर शरीफ साहब, उन्होंने इतनी मोहब्बत, उनकी फैमिली ने इतनी मोहब्बत दिखाई, और ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगी साहिबा रेम्बो, खुशबू अरबाज, इनका भी प्यार क्या कहना। मैं जब भी आई हूँ इतने प्यार से ये लोग मिलते हैं कि वो वापस उस दुनिया में मुझे ले जाते हैं ऑनेस्टली। जहाँ आर्टिस्टों की बात हो रही है, जहाँ फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि अगर हम आज के आर्टिस्टों को और फिल्म इंडस्ट्री के जो सीनियर्स थे या जो काम कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, उनके साथ कंपैरिजन करें तो कुछ लोगों का नेमुल बदल नहीं बिल्कुल होता। हकीकत है। तो मेरे ख्याल में अगर मैं कहूँ कि बाबरा जी, अंजुमन जी या नदीम साहब और ज़ेबा आंटी, इन लोगों का या नीलो आंटी का कोई नेमुल बदल नहीं। उनके साथ साथ मुझे लगता है कि शान, मोहम्मद राना, रीमा, मुझे लगता है रीमा, शान, मोहम्मद राना, रेशम, साइमा, सना, इन लोगों का भी कोई नेमुल बदल नहीं। इवन कि मैं नूर को भी ऐड करना चाहूँगी, वो बहुत टैलेंटेड हैं, और उनका टैलेंट देखकर मुझे होता है कि आई विश कि मैं फिल्में और बनाती और मुझे इसके साथ काम का मौका मिलता, या मुझे इसको एक्सपोज करने का मौका मिलता। तो ये सारे बहुत टैलेंटेड हैं, और ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि शान जिस मकाम पर आज है, इस मकाम पर पहुँचने के लिए लोग सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। हकीकत है। पॉपुलर होना बहुत आसान है, स्टार बनना भी आसान है निदा, सुपरस्टार बनना बहुत मुश्किल है। सुपरस्टार वो होता है कि जिसको वो जो साल हर साल गुजरते जाएं, उतनी तादाद में उसके फैंस में इजाफा होता है। अच्छा, इसकी टेक्निक बताएं। रीमा भी माशाल्लाह सुपरस्टार है, शान भी सुपरस्टार है, इसकी टेक्निक क्या है जो हर किसी को नहीं पता है? ये चीज़ क्या है टेक्निक? क्या जैसे साल बढ़ते हैं आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है, हर दफ़ा आती हैं कुछ ऐसा करके जाती हैं कि फिर लोग आपसे प्यार करना शुरू कर देते हैं। बल्कि बहुत अरसे के बाद, मैं बताती हूँ आपको कि बहुत अरसे के बाद मुझे और शान को लोग एक कैंपेन में देखेंगे। हमने इकट्ठे काम किया है। मेरे ख्याल में मुझे शान की जो कामयाबी की वजह नज़र आती है कि शान एक जनूनी
इंसान का नाम हाँ। है, जो अपने काम से इश्क करता है, हाँ। वो कैमरे के सामने हो या कैमरे के पीछे हो, तो ये दोनों चीज़ें उसको ब्लड में मिली हैं, बिल्कुल। अपनी वालदा से भी और अपने वालिद से भी। हाँ। तो शान की शान बयान करना बहुत मुश्किल है। क्या बात है। शान अपनी ज़ात में यकता है। हाँ। शान जैसा मेरे ख्याल में जब वो आए थे उस वक्त भी और आज भी, हाँ। शान का कोई ना नेमुल बदल है और ना ही कोई हो पाएगा। बिल्कुल। उनकी जगह लेना बहुत मुश्किल है। और एक मैं अपनी 2 स्टार्स का और जिक्र करना चाहूँगी। मेरी सारी स्टार्स बहुत, मेरी कोलीग्स अच्छी हैं। साहिबा बहुत खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड, मगर उनके साथ साथ मैं ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगी साइमा का। साइमा कम बोलती थी, मगर जो उनकी डायलॉग डिलीवरी और जो खामोश एक्सप्रेशंस साइमा देती थी, वो मेरे ख्याल में कम ही कोई एक्ट्रेस दे पाती है। और डायलॉग डिलीवरी की अगर मैं बात करूँ तो रेशम का मैं नाम लेना चाहूँगी कि वो हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही मंझी हुई और एक पुख्ता अदाकारा कि जिन्होंने बड़ी स्क्रीन पर भी अपने आप को मनवाया। हाँ। और छोटी स्क्रीन पर भी। हाँ, और जो सारे सवाल मैंने करने थे वो इन्होंने बता दिए। इसके अलावा मैं सना को नहीं भूली। मैंने पता क्या किया था? सना भी मेरी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। मेरा सेगमेंट यही था जी, कि मैंने तस्वीरें दिखाई थी कि इनके बारे में बताएं। आपने साहिबा को मैं एक जुमले में बोलती जाऊँ। हाँ बिल्कुल, मैं एक जुमले में। चलें जी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी दोस्त, जबरदस्त। इन पर हमारी पूरी इंडस्ट्री को फ़ख्र है कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ यहाँ बल्कि हिंदुस्तान में भी बहुत रोशन किया। जबरदस्त जबरदस्त जी। मोहम्मद राना बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही हमारे मेरे ख्याल में चॉकलेट हीरो। अगर वही साहब के बाद लेबल लगाएं तो वो मेरे ख्याल में मोहम्मद राना और बाबर अली 2 लोगों को जाता है। जबरदस्त भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। शान की शान बयान करना बहुत किया। मुश्किल है। शान एक ही था, शान एक ही है और शान एक ही रहेगा। क्या बात है। दिल की बहुत अच्छी और बहुत ही टैलेंटेड अदाकारा। जबरदस्त जी। रेशम थी ये और रैम्बो भाई, ये सबकी जान, मेरी आपकी सबकी जान। इनके अंदर इतनी भाईता है। रैम्बो जान। वाकई इनके अंदर कोई एक ऐसी मकसदी सी चीज है कि खवातीन इनसे बहुत कंफर्टेबल होती है बात करते हुए। रैम्बो बहुत प्यारा आदमी है। मैंने इस शख्स की मेहनत देखी है निदा। हाँ। और जिस तरह मेहनत करके, मेहनती तो सभी होते हैं, मगर एक जुनून की हद तक काम से इश्क और अपने इश्क से इश्क ये मेंटेन रखा है। और बेगम का वफादार, शादी से पहले भी जब पसंद करता था और शादी के बाद भी। ये क्रेडिट सिर्फ रैम्बो को जाता है। क्या सऊद भाई? सऊद बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेरे ख्याल में जितना भी उन्होंने काम किया बहुत अच्छा काम किया। जबरदस्त जी। और मैंने सुना है कि एक अच्छे बाप भी हैं और अच्छे शौहर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन सी फिल्म के हीरो हैं जरा याद मैं बता देती हूँ। तारिक को देकर मैं यही कहूंगी कि कोई तुझसा कहाँ। जबरदस्त जी जनाब। अब किसी की तस्वीर दिखाने की जरूरत नहीं, जो तस्वीर दिखाई है वो भी दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो दिल में छपी हुई है माशाल्लाह। तारिक फिल्मों में तो मैंने बहुत हीरोज़ के साथ काम किया, मगर मेरी ज़िंदगी के हकीकी हीरो जो हैं वो सैयद डॉक्टर तारिक शहाब हैं। और इनकी परफॉर्मेंस का इस हवाले से क्या सबूत दूं कि आज जो मेरे चेहरे पर चमक है, या मैं स्मार्ट हूँ, या बाल अच्छे हैं, या मैं हर चीज़ को बहुत ग्रेसफुली मेंटेन कर रही हूँ, तो इसका सारा क्रेडिट अल्लाह की ज़ात अक़दस के बाद मेरे मियाँ को जाता है। क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से, आपकी फैंस की तरफ से, जितने भी नानियाँ दादियाँ बुजुर्ग लोग देख रहे हैं सब। एक तो सबसे पहले अज़लान के नज़र उतारें सब अपने घरों में, और साथ साथ डॉक्टर साहब और रीमा की नज़र उतारें, बहुत सारी दुआएं दें क्योंकि आज ये ख़ास तौर पे आपके लिए आई हैं, आपकी सुबह को खुशगवार बनाने के लिए। और बहुत सारी बातें ऐसी जो सबके दिमाग में सवाल थे उन सब का जवाब दें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल निदा, और आपका शुक्रिया और आपके साथ साथ तमाम देखने वालों का शुक्रिया। मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ मुझे, मेरे शौहर को, मेरे बेटे को ख़ास तौर पर अपनी दुआओं में याद रखिएगा
कि खुदा हम सबको हासिदीन के हसद से और नज़र बद से बचाए, आमीन, और जो सुम खुशियाँ आमीन। अल्लाह ताला ने हमारे दामन में दी हैं, इसमें रब्बे कायनात बस दिन ब दिन इजाफा करता जाए, आमीन। और ऐसे ही झुकाव रहे और ऐसे ही मोहब्बतें हम समेटते भी रहें और हम लोगों में बांटते भी रहें। आमीन सुम आमीन। कहते हैं फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ होना चाहिए, और ये चीज़ अक्सर होता है कि लोगों के ऊपर दरख्तों के ऊपर जब फल लग जाता है तो वो और अकड़ जाते हैं। मगर रीमा की सक्सेस का यही राज है, जो मुझे ऐसा मेरी ऑब्जर्वेशन है कि फलदार दरख्त झुका हुआ होता है। इसकी मिसाल इन्होंने कायम की है। बहुत माशाअल्लाह। शुक्रिया निदा। मैं एक शख्सियत का मैं स्पेशली जिक्र करना चाहूँगी, बाबरा शरीफ साहिबा का। जी। बहुत अरसे के बाद मुझे उनसे मुलाकात करने का मौका मिला और उनको समझने का मौका मिला। हाँ। एज एन एक्ट्रेस तो बहुत एक मकाम है उनका और हमेशा रहेगा, मगर शायद बहुत कम लोग जानते हों कि वो दिल की इतनी खूबसूरत खातून है कि मैंने ऐसी ख़वातीन बहुत कम देखी हैं। आप यकीन कीजिए। सिफारिश एक लगा दीजिएगा ज़रा। मैं मेरी कहते हैं ना कि एक ख्वाहिश है उनसे इंटरव्यू करने की, तो अगर एक सिफारिश लगा ये सके लगा दीजिए। कैमरे के सामने नहीं आती, आप सोचें, मगर मैं ज़रूर कह दूंगी। मगर ये मैं ओपनली कहना चाहती हूँ कि ये नहीं कि मैं उनसे मिली हूँ, मगर वाकई मेरे दिल में ये बात थी कि कभी मैं ऑन एयर गई तो मैं ख़ास तौर पर कहना चाहूँगी कि बाबरा शरीफ साहिबा अगर आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं, तो जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, उससे भी ज़्यादा उनकी प्यारी पर्सनालिटी है, उनका खूबसूरत दिल है और उनका वो झुकाव है, उनके अंदर वो हम्बलनेस है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला हर दफ़ा जहाँ पर भी वो जाती हैं वो छा जाती हैं और वो सबको मात कर देती हैं। तो आई थिंक कि जैसे शान का कोई नेमुल बदल नहीं, इसी तरह बाबरा जी का भी रहती दुनिया तक उनके नाम का और उनके काम के हवाले से कोई भी नेमुल बदल नहीं। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच रीमा कि आपने हमें टाइम दिया और इतनी मज़े मज़े की चटपटी बातें की, अपने सीक्रेट्स शेयर किए, किस तरह पतली हुई, किस तरह स्मार्ट रहीं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह में आपको कामयाबी दे और इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें, फ्रेश रहें, हमेशा यंग रहें। और डॉक्टर साहब हमेशा आपको इसी तरह खुश रखें, आप पूरी फैमिली को नजर बद से बचा अल्लाह ताला। सीनियर्स की बात की है मैंने, अपने कोलीग्स की बात की। अभी मैंने पिछले दिनों एक अवार्ड अटेंड किया, उसमें मुझे माया अली, माहिरा खान और मावरा के साथ काम करने का मौका मिला। उनके साथ बहुत गपशप लगाई। आई थिंक कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ताबनाक है, जहाँ पर इतनी खूबसूरत और इतनी टैलेंटेड लड़कियाँ आ रही हैं और बहुत बहुत उनके अंदर एक जुनून है, एक जज्बा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। माहिरा के साथ तो खैर मैंने काम किया हुआ था, मगर उसके साथ साथ मुझे मावरा और माया को देखकर मिलकर बहुत खुशी हुई और उनके लिए भी बहुत सारी गुड विशेस हैं। और मेरा एक फेवरेट भाई, उसको मैं उसका तो जिक्र किए बगैर ये शो ख़त्म नहीं हो सकता, जिसका नाम इमरान अब्बास है। क्या बात है भाई। इतना पढ़ा लिखा तो वो है ही, मगर जितनी प्यारी शख्सियत का मालिक है वो भी, और इतना टैलेंट है उस लड़के के पास कि मैं कहती हूँ क्या कहना, फ़ख्र होता है कि इमरान अब्बास जैसे एक्टर पाकिस्तान में है। बिल्कुल ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच रीमा, बहुत शुक्रिया का शो पे आने का। खुश रहें, मुस्कुराती रहें। जी, ये थी आज की सुबह रीमा के साथ। उम्मीद है आपकी चमक धमक सुबह से ही शुरुआत हुई हैं और इंशाल्लाह रात तक भी आप इसी तरह एनर्जेटिक रहेंगे, क्योंकि आज हमने तोहफा दिया आपको सुबह सुबह रीमा की शक्ल में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, कल मिलेंगे।